शुरू करते हैं हमारी ये नई सीरीज को। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक स्कूल से होती है जिसकी की छुट्टी हो चुकी होती है, जिसके बाद एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की ओर जा रहा होता है और ये लड़का यही हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। तभी जब हमारा हीरो अपने घर की ओर जा रहा होता है तो उसे वहाँ पे उसकी एक दोस्त दिखाई देती है जिसके पास में एक लड़का खड़ा होता है और वो लड़का उससे कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? टियान मिंग, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। टियान मिंग कहती है कि मगर लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। उसी वक्त हमारा हीरो उस ओर जाता है और उस लड़की से कहता है कि कियान चलो चलते हैं, घर जाने का वक्त हो गया है। तभी वो लड़की भी हमारे हीरो को देख खुश होते हुए कहती है कि लिन फेंग। तो अब इसी के साथ हमारे हीरो का नाम भी हमें रिवील हो गया है, उसका नाम लिन फेंग है। अब हम लोग भी इसे लिन फेंग ही कहा करेंगे। तो अब लिन फेंग कियान का हाथ पकड़ कर उसे ले जाते हुए कहता है कि इस लड़के को इग्नोर करो और मेरे साथ चलो। इधर वो लड़का जियांग भी ये देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि रुको, अभी अभी तुमने इससे क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत कूल हो? इधर लिन फेंग उसकी बात सुन कहता है कि अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? इधर वो लड़का कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और इतना कह करके वो लिन फेंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लिन फेंग उल्टा ही उस लड़के के पेट में एक जोरदार पंच मार देता है। उस लड़के से कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा कूल हूँ। फिर लिन फेंग और कियान वहाँ से चले जाते हैं। कियान बोलती है फेंग तुम ठीक हो ना? लिन फेंग बोलता है कि कियान तुम्हें क्यों लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ? कियान कहती है कि जेंग काफी सारे गैंगस्टर्स को जानता है, मुझे डर है कि वो तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। लिन फेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और फिर वो कियान के सिर को सहलाते हुए कहता है कि ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारे लिए फाइट लड़ी है, आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया और तुम चिंता मत करो, तुम बस घर जाओ। कियान कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं जाती हूँ। न कहकर फिर कियान अपने घर पे चली जाती है। इसके बाद लिन फेंग की ओर दिखाया जाता है, उसे डर के मारे काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है। फिर वो घबराते हुए अपने मन में कहता है कि जियांग के पास काफी सारे गैंगस्टर दोस्त हैं, अगर उसे हेल्प करने के लिए कोई मिल गया तो मैं बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाऊंगा और काफी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। इसके बाद फिर लिन फेंग कहता है कि मगर लेकिन वो मुझे मार के ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। तो अब इधर लिन फेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, मगर लेकिन जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता है। लिन फेंग कहता है कि आखिर कौन है यहाँ पर, यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा? तभी ऊपर से एक आदमी कहता है कि तुम्हारे ऊपर। इसके बाद लिन फेंग उस बंदे को देख उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो? वो बंदा कहता है कि क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सुना? मैं हूँ युन लाओ, द मैच मेकिंग गॉड। इसके बाद हमें युन लाओ के बारे में बताया जाता है कि ये एक मैच मेकिंग गॉड हैं, जो कि एक लव मैसेंजर हैं और ये कपल्स को एक दूसरे के करीब लाने में मदद करते हैं। तो अब इधर लिन फेंग युन लाओ की बात सुन करके थोड़ी देर के लिए थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर लिन फेंग कहता है कि तुम वही युन लाओ हो ना, चाइनीज इतिहास वाले? आखिर तुम यहाँ पे मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? युन लाओ कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें बस यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कि कल तुम लड़ते लड़ते मरने वाले हो। लिन फेंग कहता है कि तो फिर क्या तुम्हारे पास कोई ट्रेजर है जिससे कि मेरी कुछ हेल्प हो पाए? मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल टेक्निक या कुछ और होगा, मगर लेकिन मैं गलत था। युन लाओ हंसते हुए कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अभी इसी वक्त इस्तेमाल करो। इतना कहकर के युन लाओ लिन फेंग को एक कार्ड देते हैं। लिन फेंग उस कार्ड को देख करके कहता है कि व्हाट द हेल, वन नाइट स्टैंड कार्ड, ये क्या मजाक है? युन लाओ कहते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, क्या तुम जानते हो कि तुम 9 बार ह्यूमन लाइफ में रिबॉर्न हुए हो और तुम 8 जिंदगियों तक वर्जिन ही मरे हो, और अब अगर तुम कल भी वर्जिन ही मर जाते हो तो ये तुम्हारा 9वीं बार होगा जो कि तुम वर्जिन ही मर जाओगे। और ये कार्ड जो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ ये कोई फेक एडवर्टाइजमेंट नहीं है। अब जब तुम कल मरने ही वाले हो तो तुम्हारे पास आज रात का चांस है, इस नंबर पर कॉल करो और अपने 9 जन्मों के वर्जिनिटी कार्ड्स को तोड़ डालो। ये सुन लिन फेंग थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं 9 जिंदगियों से वर्जिन हूँ? ये सच भी है तो ये पास्ट तो सिर्फ पास्ट ही है, मैं इस तरीके से किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ अपनी वर्जिनिटी को लूज करने वाला नहीं हूँ, और अगर कभी मुझे इसको लूज करना भी है तो मैं किसी अपने लव वन के साथ ही अपनी वर्जिनिटी को लूज करूंगा। ये सुन युन लाओ अपने मन में कहता है कि मैं सारी दुनिया के कपल्स को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन ये लड़का 8 जन्मों से वर्जिन ही मरा है। अगर ये ऐसे ही अपना रिकॉर्ड बनाता रहा तो मेरी ये पोजीशन बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएगी, इसीलिए मैं कैसे भी करके इसे कल मरने नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ कि ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी वर्जिनिटी को लूज कर दे, इसीलिए मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। अब मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। फिर इतना कह करके युन लाओ अपने पास से एक बुक निकालते हैं जिसको वो लिन फेंग को देते हुए कहते हैं कि आज तुम्हारा लकी डे है, मैं तुम्हें ये लकी लव बुक गिफ्ट में दे रहा हूँ। इतना कह करके फिर युन लाओ वहाँ
से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें लिन फेंग के हाउस का दिखाया जाता है। लिन फेंग अपने कमरे में बैठा हुआ अपने फोन में देखता हुआ सोच रहा होता है कि उस गॉड ने गायब होने से पहले मुझसे कहा था कि ये लव बुक एक इमोर्टल ट्रेजर है, इससे तुम सारी डिफरेंट टाइप की मार्शल आर्ट और टेक्निक्स को कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें लड़कियों के साथ अपनी बॉन्डिंग को बढ़ाना होगा। अब जब तुम इस लव बुक के ओनर बन गए हो तो तुम्हें इसके मिशन और टास्कों को पूरा करना होगा, जिन्हें कंप्लीट करने पर तुम्हें पीच ब्लॉसम पॉइंट्स मिला करेंगे। उन पॉइंट्सों का यूज करते हुए तुम अपने मार्शल आर्ट लेवल को बढ़ा सकते हो, साथ ही काफी सारे ट्रेजर को भी पा सकते हो। इसलिए अब मैं होप करता हूँ कि तुम इसका यूज करते हुए अपनी वर्जिनिटी को लूज जरूर से कर लोगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली बार फिर तुम कभी भी ह्यूमन लाइफ में रीइंकार्नेट नहीं हो पाओगे। फिर इतना सोच कर के लिन फेंग अपने फोन की ओर देखता है। उसके फोन में एक ऑटोमेटिकली ऐप इंस्टॉल होता है, जिसे देख कर के लिन फेंग कहता है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, आखिर ये ऐप मेरे फोन में क्या कर रहा है। ये इसलिए है कि उस गॉड ने जाने से पहले उस बुक को एक लाइट बीम के रूप में मेरे फोन में ऐप के तौर पर इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद लिन फेंग उस ऐप को खोलते हुए कहता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इस ऐप में है और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैसी है जैसा कि उन्होंने इनके बारे में बताया था कि ये एक रियल इमोर्टल ट्रेजर है। इसके अंदर हर तरीके की स्किल्स है, मेडिसिन, इन्फॉर्मेशन, मार्शल आर्ट, कुकिंग, आर्ट्स, इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, बिजनेस एंड अपीयरेंस, सब कुछ इसके अंदर है। अब लिन फेंग इन सब के बारे में पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके फोन में एक इन्फॉर्मेशन आती है और वो कहती है कि तुम्हारे लिए एक मिशन है, और उस मिशन में लिखा होता है कि इस मिशन का रैंक बी है, जिसमें कि तुम्हें कियान के अंडरवियर के कलर को देखना है। तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद 5 पीस ब्लॉसम पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब ये पढ़कर के लिन फेंग के हाथों से वो फोन नीचे गिर जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो अपने मन में बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि चलो इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं कि सच में ये रियल है कि नहीं। तो इतना कहकर के लिन फेंग कियान के घर की विंडो के ऊपर नॉक करने लगता है, क्योंकि ठीक उसके घर के साइड में ही होता है। अभी कियान भी उस आवाज को सुनकर के अपने मन में कहती है कि आखिर इतनी रात को कौन आ गया है। फिर वो जैसे ही पर्दा हटा करके देखती है तो उसके सामने लिन फेंग खड़ा होता है। लिन फेंग कियान से कहता है कि हेलो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर कियान भी लिन फेंग को देख कहती है कि हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ, आओ और आकर के सीट पर बैठ जाओ। लिन फेंग कहता है कि नहीं, उस पर तुम बैठ जाओ, तुम अपना होमवर्क करती रहो, मैं बेड पर बैठ जाता हूँ, मैं तो तुम्हें बस यहाँ पर देखने के लिए आया हुआ हूँ। तो अब ये सुन कियान कहती है कि लिन फेंग, जब से हम हाई स्कूल में हैं तब से तुम यहाँ पे बेहद कम ही आए हो, तो मुझे बताओ कुछ हुआ है क्या। लिन फेंग कहता है कि नहीं, कोई इतनी सीरियस बात नहीं है, मैं सो नहीं पा रहा था, किसी को देख रहा था जिससे कि मैं कुछ बात कर सकूं। फिलहाल तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो पहले, तब तक मैं यहीं पर बैठा हूँ। कियान बोलती है ठीक है, और फिर इतना कह करके वो होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बैठ जाती है। दूसरी ओर लिन फेंग घबराता हुआ उठ करके कियान की ओर जाने लगता है, और फिर वो कियान के पीछे खड़े होकर के अपनी पूरी मेहनत से कियान के चेस्ट की ओर देखने की कोशिश करता है। फिर कुछ देर मेहनत करने के बाद लिन फेंग आखिरकार कियान की ब्रा के कलर को देख ही लेता है, और फिर वो वहाँ से जल्दी से जाते हुए कहता है कि कियान मुझे याद आया कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट करना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। कियान बोलती है कि मेरा बस हो ही गया, और क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम्हें नींद नहीं आ रही, इसलिए तुम मुझसे बात करना चाहते हो। लिन फेंग कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब नींद आ रही है। और ये कहते हुए लिन फेंग की नाक से ब्लीडिंग भी हो रही होती है। इसके बाद लिन फेंग वापस अपने घर पे आ जाता है और अपनी नाक की ब्लीडिंग को साफ करने लगता है। जिसके बाद लिन फेंग अपने फोन को बाहर निकालता है। फिर वो अपने फोन को देखते हुए कहता है कि सच में मुझे एक्चुअली में 5 पीस ब्लॉसम पॉइंट्स मिल गए हैं, ये तो बिल्कुल सच है। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि अगर मैं सबको करने में फेल हो गया तो मैं सच में मारा जाऊंगा और फिर से ह्यूमन लाइफ में रीइंकार्नेट नहीं हो पाऊंगा। पर लेकिन उसने जो कहा वो सच हुआ, तो इसका मतलब तो मैं कल मारे जाने वाला हूँ। फिर लिन फेंग चिल्लाते हुए कहता है कि ये किताब तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसका मतलब तो ये भी है कि मैं अपने इन 5 पीस ब्लॉसम पॉइंट्स को कहीं भी यूज कर सकता हूँ। इसके बाद फिर लिन फेंग अपने फोन में से आयरन क्लॉक टेक्निक को चॉइस करता है, जो कि उसे सिर्फ 3 पॉइंट्सों में ही मिल जाती है। फिर इतना कहकर के वो अपने 3 पीच ब्लॉसम पॉइंट्स से उस टेक्निक को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो अपनी ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे माइंड में एक नॉलेज है, मगर लेकिन मुझे कुछ भी अलग फील नहीं हो रहा है, क्या मैंने सच में इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। इसके बाद फिर
लिन फेंग अपने बेड पर लेटते हुए सोचता है कि जैसा कि इस आयरन क्लॉथ टेक्निक के बारे में बताया गया है, अगर ये टेक्निक वैसी ही निकलेगी तो मैं कल से कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहूंगा और अब मुझे बिल्कुल भी कल का इंतजार नहीं हो रहा है। फिर लिन फेंग अपने मन में आगे कहता है कि कल से तो लड़कियों को समर यूनिफॉर्म पहननी मैंडेटरी है और लड़कियों की समर यूनिफॉर्म तो काफी ज्यादा औसम होती है। फिर वो ये सब सोचते सोचते हंसते हुए वहीं पर सो जाता है। इसके बाद फिर अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद दिखाया जाता है, वहाँ पे बाहर जांग आ जाता है और अपने एक दोस्त से कहता है कि अब क्लास खत्म हो गई है और वो रास्कल बस आने ही वाला है, इसीलिए प्लीज उसे पीट पीट करके एक अच्छा लेसन सिखाना। तो इतना कहने के बाद उस लड़के को बताता है कि ये लड़का तो राइट साइड में है, वही वो लड़का है। तो फिर उसके साथ वाला लड़का भी लिन फेंग को देख लेता है और अपनी सिगरेट फेंक करके लिन फेंग की ओर जाने लगता है। फिर वो लिन फेंग को आवाज लगाते हुए कहता है, हे आगे वाले कमीने बच्चे। तो लिन फेंग भी जैसे उसकी आवाज सुनता है तो वो पीछे मुड़ करके देखता है। तभी जैसे ही लिन फेंग पीछे की ओर मुड़ता है तभी वो लड़का लिन फेंग को एक जोरदार पंच मार देता है। फिर वो लिन फेंग को देख करके हंसते हुए बोलता है कि मेरे से पंच खाने के बाद तुम अभी भी अच्छी तरीके से खड़े हो, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो, इसलिए तुम मेरे साथ मिलकर के काम करो और अगर तुम्हें स्कूल में कोई भी परेशान करता है तो तुम सिर्फ मेरा नाम ही ले देना, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। इधर लिन फेंग उस लड़के की बात सुन करके उसका हाथ अपने कंधे पे से हटाते हुए उससे कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं करता। तो ये सुन करके वो आदमी गुस्से में कहता है कि अब ज्यादा भाव मत खाओ। फिर वो इतना कह करके लिन फेंग के पेट में एक जोरदार पंच मार देता है, लेकिन इस वजह से लिन फेंग को कुछ भी नहीं होता है। तभी लिन फेंग भी बदले में उसकी ठोड़ी पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देख क्यान और वो लड़का दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि लिन फेंग के पंच की वजह से वो लड़का काफी दूर जाकर के गिरता है और फिर लिन फेंग उससे कहता है कि अब बताओ क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहोगे कि नहीं। इधर वो लड़का जैसे ये सुनता है तो अपने पास में पड़ी एक ईंट को उठाते हुए लिन फेंग से कहता है कि तुम भले ही मेरे पंच से बच गए, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इससे कैसे बचते हो। फिर वो इतना कह करके उस पत्थर को लिन फेंग की ओर फेंक देता है, लेकिन वो पत्थर जैसे ही लिन फेंग से टकराता है तो वो पत्थर भी वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। फिर बचे हुए हिस्से को पकड़ कर लिन फेंग कहता है कि अब जब तुम्हारा हो गया है तो अब मेरी बारी है। इधर वो लड़का लिन फेंग की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा घबरा जाता है और लिन फेंग के सामने झुकते हुए उससे कहता है कि मैं नहीं जानता था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ऑफेंड करने की हिम्मत की, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा और मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा जो भी कुछ तुम मुझसे कहोगे, इसलिए प्लीज मुझे मत मारो और मुझे जाने दो। अब लिन फेंग उस लड़के की इतनी माफी सुन करके उस पत्थर को वहीं पर नीचे फेंक देता है और फिर वहाँ से क्यान को अपने साथ ले जाते हुए उस लड़के से कहता जाता है कि ठीक है मैं तुम्हें आज माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना जो भी कुछ तुमने आज मुझसे कहा है फ्यूचर में मुझे कुछ जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। इतना कह करके लिन फेंग वहाँ से चला जाता है, जबकि पीछे बैठा वो लड़का कहता है कि यस बॉस, आपके जो भी ऑर्डर्स होंगे मैं उनको मानूंगा। तभी जियांग भी उस लड़के के पास आता है और उससे कहता है कि ब्रदर डोंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। डोंग कहता है कि भाड़ में जाओ, मैं बस अभी मरने ही वाला था, वो तो अच्छा है इस लड़की ने मुझे छोड़ दिया। इधर इतना कह करके वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं कि वहीं पे एक दीवार के पीछे से उन लोगों की ये सारी फाइट को एक लड़की भी देख रही होती है, जिसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो लड़की लिन फेंग की फाइटिंग स्टाइल को देखते हुए कहती है कि आयरन क्लॉथ और कुंग फू, और फिर वो अपनी एक डायरी में भी लिखती है कि लिन फेंग जो कि एक काफी अच्छा कुंग फू एक्सपर्ट है, सच में ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्यान और लिन फेंग दोनों ही एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं। फिर क्यान लिन फेंग से पूछती है, लिन फेंग मैं तुमसे एक बार फिर से पूछती हूँ क्या तुम ठीक हो। लिन फेंग कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्यान कहती है कि मगर लेकिन वो ईंट तुम्हारे सिर से लग करके टूटी थी। लिन फेंग कहता है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है कि वो ईंट मुझसे हिट होने से पहले से ही टूटी हुई थी। इधर इतना कह करके फिर लिन फेंग वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है। लिन फेंग कहता है कि आखिर ये फीलिंग्स क्या हैं। इसके बाद लिन फेंग के मन में एक टास्क सुनाई पड़ता है। लिन फेंग उसे देख कहता है कि मगर लेकिन मुझे ऐप में कोई नोटिफिकेशन भी नहीं मिला, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई टास्क मिला है। तो अब लिन फेंग के इतना कहने के बाद हमें उस टास्क के बारे में बताया जाता है कि वो टास्क एक ए लेवल का टास्क होता है, जिसमें कि लिन फेंग को बाई चैन को एक लव लेटर देना होगा। इसे कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड के तौर पर लिन फेंग को 2 पीच ब्लॉसम पॉइंट्स मिलेंगे। और उस टास्क के बारे में जानने के बाद लिन फेंग कहता है कि रुको कहीं ये लड़की वो बाई चैन तो नहीं है। दूसरी ओर बाकी के बच्चों की ओर भी दिखाया जाता है क्योंकि बाई चैन को देख कर काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं, क्योंकि गाइस बाई चैन होती भी काफी ज्यादा क्यूट है और साथ ही बाई चैन स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी क्वीन भी होती है, जिसे देख करके लिन फेंग भी काफी ज्यादा खुश होता है। फिर जैसे ही बाई चैन मुड़ करके एक बार उन लोगों की ओर देखती है तो लिन फेंग के साथ
साथ साथ बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। इधर बाई चैन लिन फेंग को देख करके कहती है कि क्या ये वही लिन फेंग है? ये क्या मजाक है, इसे देख करके तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कोई कुंफू एक्सपर्ट है। इधर लिन फेंग बाई चैन को देख करके उसके ख्यालों में ही खोया हुआ होता है, तो उसे देख क्यान गुस्से में वहाँ से जाते हुए उससे कहती है कि क्लास बस स्टार्ट होने वाली है, मैं तो जा रही हूँ। लिन कहता है कि ओ मैं तो ये पूरी तरीके से भूल ही गया था। तभी उन लोगों के इतना कहने के बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि क्यान अभी भी लिन फेंग के बारे में ही अपने मन में सोच रही होती है कि लिन फेंग कैसे क्यान को देख करके उसके ख्यालों में खो गया था। इधर क्यान ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी लिन फेंग उसे काफी देर से आवाज लगा रहा होता है, जिसे देख करके क्यान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तो लिन फेंग कहता है कि क्यान आखिर क्या हुआ है, मैं तुमको इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मेरी किसी चीज में हेल्प चाहिए? लिन फेंग शर्माते हुए कहता है कि मैंने बाई चैन के लिए एक लव लेटर लिखा है, जिसे कि प्लीज क्या तुम बाई चैन को दे आओगी? फिर क्यान उस लेटर को लेते हुए लिन फेंग से कहती है कि क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? लिन फेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तुम्हें इसे पढ़ने के बाद मुझे कुछ फीडबैक भी दे सकती हो। तो बाई चैन उस लेटर को पढ़ने लगती है। इसमें क्या लिखा होता है उसको तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बस उसे पढ़ करके क्यान जोरों से हंसने लगती है, जिसे देख करके लिन फेंग कहता है क्या तुम्हें सच में ये फनी लग रहा है? क्यान कहती है कि नहीं ये काफी अच्छा है, मैं इस लेटर को जरूर ही स्कूल लंच टाइम में बाई चैन को दे दूंगी। ये सुनकर के लिन फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और क्यान को थैंक यू करता है। के बाद क्यान लंच टाइम में बाई चैन के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम ही बाई चैन हो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो अब क्यान के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें स्कूल की छुट्टी के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि क्यान भागते हुए लिन फेंग के पास आती है। फिर लिन फेंग क्यान को देख उससे कहता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों आ रही हो, मैं तो यहाँ पे कब से खड़ा हूँ। क्यान कहती है क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा देर के लिए इंतजार नहीं करा सकती। तो अब इसके बाद लिन फेंग क्यान से कहता है क्यान क्या तुमने वो लेटर उसको दे दिया? तो अब लिन फेंग के इतना कहने के साथ ही उसके माइंड में एक नोटिफिकेशन आती है, इसमें कि उसे बताया जाता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया है और रिवॉर्ड के तौर पे उसे 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। इधर दूसरी ओर लिन फेंग की बात सुनकर के क्यान कहती है कि हाँ मैंने उसे दे दिया है, अब तक तो उसने वो पढ़ भी लिया होगा। तो अब क्यान की इतनी बात सुनकर के लिन फेंग उससे कहता है ठीक है बहुत अच्छे, अब हम लोग वापस घर को चलते हैं। अब इतना कह करके लिन फेंग और क्यान वहाँ से जाने लगते हैं कि वहीं पे स्कूल की विंडो से बाई चैन भी उन लोगों को जाते हुए देख रही होती है। तो अब बाई चैन उस लेटर को पढ़ते हुए किसी से कहती है कि क्या तुम सच में इस पागल के ऊपर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो? बाई चैन की ये बात सुनकर के वो पर्सन उससे वो लेटर छीन लेता है, उस लेटर को छीन करके विंडो से बाहर फेंक देता है। उसके बाद वो लेटर नीचे आकर के झाड़ियों में गिर जाता है। अभी हमें जियांग की ओर दिखाया जाता है, जो कि एक पर्सन से कॉल करते हुए कहता है कि मास्टर जुन यहाँ पे एक दूसरा लड़का है जिसने की बाई चैन को लव लेटर लिखने की कोशिश की है। उस लड़के का नाम लिन फेंग है। हालांकि बाई चैन किसी का भी लेटर लेते भी नहीं है, मगर लेकिन इस बार बाई चैन ने न केवल वो लेटर को लिया बल्कि उस लेटर को देख कर काफी ज्यादा खुश भी हो रही थी। तो अब इधर जियान उस कॉल को काटने के बाद वहाँ उन झाड़ियों में पड़े लिन फेंग के उस लेटर को उठाते हुए कहता है कि ठीक है अब आखिरकार मेरे पास ये लव लेटर आ ही गया है, तो मैं इसे उसको दे दूंगा। फिर जियांग हंसते हुए कहता है कि लिन फेंग तुम अब काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ गए हो और तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया अब इस सब के लिए तुम्हें पे करना ही होगा। तो अब जियांग के इतना कहने के बाद नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लड़कों का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि बाई चैन हमारे स्कूल की एक गॉडेस है, मगर लेकिन ये कमीना यहाँ पे दोबारा क्या कर रहा है। इधर उन लोगों के इतना कहने के बाद हम लोगों को एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बाई चैन के पास जाकर के उससे कहता है कि हेलो बाई चैन, मेरे पास 2 न्यू फ्रेंच मूवी की टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ इसे देखने के लिए चलोगी? इधर बाई चैन उस लड़के को इग्नोर करते हुए उससे कहती है कि नहीं मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। इतना कह कर बाई चैन वहाँ से उस लड़के को बाय करके वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो लड़का उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि रुको यहीं पे, आखिर तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो और आखिर तुम इतने टाइम से मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो जबकि मैं इतना ज्यादा रिच, हैंडसम और इंटेलिजेंट हूँ। बाई चैन कहती है कि मेरा इन बेकार की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। फिर बाई चैन लिन फेंग को देख करके उसकी ओर हंसते हुए उसको आवाज लगाते हुए कहती है कि लिन फेंग, मैंने तुम्हारे लव लेटर को पढ़ा और मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ मूवी देखने का एक चांस दूंगी, इसलिए मुझे स्कूल ऑफ होने के बाद एंट्रेंस पे मिलना, मगर लेकिन ये याद रखना कि तुम्हें मेरे पास अच्छी तरीके से क्लीन होकर के आना है, क्योंकि मैं
चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा नाइस दिखे। तो अब लिनफेंग से इतना कहकर के बाई चेन वहाँ से चली जाती है, जबकि इधर लिनफेंग भी उसे बाई करते हुए कहता है कि ठीक है तो फिर हम बाद में पार्क में मिलते हैं। जबकि इधर जुन लिनफेंग को देख उससे कहता है कि तो तुम ही हो वो लिनफेंग। जुन आके लिनफेंग से कहता है कि ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वो मुझसे बचने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, इसलिए मैं तुम्हें ये वार्निंग देता हूँ कि तुम अब से उससे ना मिलो। इधर लिनफेंग भी जुन की बात सुन उससे कहता है कि मगर लेकिन वो तो कैंपस क्वीन है, आखिर मैं उसे इस तरीके से रिफ्यूज कैसे कर सकता हूँ। तो अब लिनफेंग की बात सुन जुन कहता है कि ओ तो तुम पीछे नहीं हटने वाले हो। लिनफेंग कहता है कि ठीक है तुम्हारे टिप्स के लिए थैंक यू, अब मुझे जाना है और उससे मिलने के लिए तैयार भी तो होना है। तो अब लिनफेंग की ये बात सुनकर के जुन वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है तो मैं ये विश करता हूँ कि तुम काफी ज्यादा लकी हो। लिनफेंग कहता है कि मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ। तो अब इतना कहकर के लिनफेंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वहीं पे कियान भी लिनफेंग के पीछे जाते हुए जुन की करीब से गुजरती है। तभी जुन भी कियान की ब्यूटी को देख करके उसके ख्यालों में ही खो जाता है। उसी वक्त जियान जुन को आवाज लगाने लगता है। तो जुन कियान की ओर इशारा करते हुए जियान से पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तभी जुन की बात सुन जियांग उसे बताता है कि इस लड़की का नाम टियानमिंग किन है और मैं इसके बारे में इतना जानता हूँ कि ये लिनफेंग की एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसलिए ये दोनों लोग हमेशा ही एक दूसरे के साथ ही घर पे जाते हैं और इसी के लिए लिनफेंग ने मुझे पहले पीटा था क्योंकि मैं टियानमिंग किन को चेस कर रहा था। मगर लेकिन मास्टर जुन आप प्लीज मुझसे ऐसा मत कहना की। तभी जुन हंसते हुए कहता है कि बाई चैन को देखने के बाद से मैंने आखिर इस तरीके की लड़कियों को नोटिस क्यों नहीं किया। फिर जुन आगे कहता है कि अब लिनफेंग तुम्हें अब मेरे रास्ते में खड़े होने के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। तो अब जुन के इतना कहने के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें लिनफेंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि लिनफेंग बाई चांस से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है। फिर लिनफेंग अपने आप को शीशे में देखते हुए कहता है कि ऑलराइट अब मैं काफी ज्यादा क्लीन और अच्छा दिख रहा हूँ। तो अब लिनफेंग के इतना कहने के साथ नेक्स्ट सीन में हमें लिनफेंग को पार्क के एंट्रेंस में बाई चैन का वेट करते हुए दिखाया जाता है। फिर इंतजार करते हुए लिनफेंग को शाम के 6:30 बज जाते हैं, जिसके बाद लिनफेंग वेट करके परेशान होते हुए कहता है कि आखिर मैं इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे बन गया और मैंने इस बात पर यकीन कैसे कर लिया कि वो मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए आएगी। इतना कहकर के लिनफेंग थोड़ा दुखी होते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पे उसके पीछे से एक कार आती है जो कि काफी ज्यादा तेजी से स्लिप करते हुए लिनफेंग के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जिसके बाद लिनफेंग उस कार में उसी लड़की को देखता है जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाई गई थी। फिर वो लड़की अपनी कार का गेट खोलते हुए लिनफेंग से कहती है कि क्या तुम ही लिनफेंग हो ना। इधर लिनफेंग भी उस लड़की को देख करके शर्माते हुए उससे कहता है कि क्या तुम बाई चैंग हो। वो लड़की लिनफेंग से कहती है कि बाई चैन इस टाइम पे अभी यहाँ पर नहीं आ सकती, मैं उसकी सिस्टर हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर उसके पास ले जाने के लिए आई हूँ। इधर लिनफेंग अभी भी बाई चैन की सिस्टर को शर्माते हुए ही देख रहा होता है। तभी बाई चैन की सिस्टर गुस्सा होते हुए उससे कहती है कि तुम अब जल्दी से अंदर आ रहे हो कि मैं यहाँ से जाऊँ। इधर लिनफेंग उसकी बात सुनकर के जल्दी से कार में बैठ करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिनफेंग वहीं अंदर कार में बैठते हुए शर्माते हुए बाई चैन की सिस्टर के ब्यूटीफुल पैरों और उसके दो खूबसूरत बड़े बड़े विचारों की ओर ही देख रहा होता है। तभी बाई चैन की सिस्टर भी लिनफेंग के ठड़कपन को देखते हुए उसकी ओर घूरने लगती है, जिसे देख करके लिनफेंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी बाई चैन की सिस्टर लिनफेंग से कहती है कि आखिर तुमने कुंफू कैसे सीखा है। लिनफेंग उसकी बात सुनकर के थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर कौन सा कुंफू। तभी बाई चैन की सिस्टर कहती है कि मैंने उस दिन तुम्हारी फाइट को देखा था और क्योंकि मैं एक मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करती हूँ इसलिए मैं बता सकती हूँ कि तुम कुंफू में काफी ज्यादा परफेक्ट हो। इधर बाई चैन की सिस्टर की बात सुनकर के लिनफेंग परेशान होते हुए कहता है कि मेरे पास मेरे कुछ रीजंस हैं, इसीलिए मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। इधर लिनफेंग इतना कहने के साथ ही अपने मन में भी कह रहा होता है कि क्या मैंने अपने आप को किसी ऐसी चीज में शामिल कर लिया है जिसके बारे में मुझे खुद भी पता नहीं होना चाहिए। लिनफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी बाई चैन की सिस्टर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा परिवार माउंटेन्स पर प्रैक्टिस करता है, मगर लेकिन फिर तुम यहाँ माउंटेन्स के नीचे क्या कर रहे हो। इधर लिनफेंग और भी ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि इसे कितनी बड़ी गलत फैमिली है, क्योंकि मेरा परिवार तो कुंफू के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन मैं इसके बारे में इसे बिल्कुल भी सच नहीं बता सकता कि ये कोई कुंफू नहीं बल्कि एक आयरन क्लॉथ है। इधर लिनफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके माइंड में एक नए टास्क का नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिनफेंग को बताया जाता है कि आपके लिए एक नया टास्क है जिसमें कि आपको बाई ज़ूबू के चेस्ट पर किस करना है, जिसका कि टास्क लेवल C है और इसके रिवॉर्ड के तौर पर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि बाई ज़ूबू यही लड़की है जो कि लिनफेंग के साथ में अभी इस कार में है। अब इस मिशन में लिनफेंग को इसके चेस्टों पर किस करना होगा। तो
लिनफेंग घबराते हुए अपने मन में कहता है कि ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा मजाक हो रहा है, इस जू के चेस्ट पर किस करना। अगर मैंने इसके साथ ये किया तो मैं इससे ये भी नहीं कह पाऊंगा कि ये कोई एक्सीडेंट था। मैं तो वैसे भी इन घमंडी लड़कियों से डील करने में बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ, और अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो मैं सही में मारा जाऊंगा। तो लिनफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी थोड़ी देर बाद मिस जू कहती है कि लो अब हम आ ही गए। इधर लिनफेंग भी ये सुनकर के जल्दी से उस कार से उतरते हुए कहता है कि ओ अच्छा हम आ ही गए, तो ठीक है मैं चलता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लिनफेंग उस गाड़ी से उतरने के बाद कहता है कि अगर मैं थोड़ी देर और उस गाड़ी में रहता मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। लिनफेंग ये सब कहते हुए वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर लिनफेंग जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है तो उसके पीछे मिस जू ही खड़ी होती है। इसे देख करके लिनफेंग घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। जू लिनफेंग से कहती है कि ऐसे कैसे मैं तुम्हें और बाई चैन को अकेला छोड़ दूंगी, ये मेरा प्लान था उसे बाहर निकाल करके तुमसे मिलाने का। तुम्हें क्या लगा था कि वो सच में तुम्हें डेट करेगी? अब सबसे पहले तो तुम जाकर के 3 टिकट खरीद लो। इधर लिनफेंग उसकी बात सुनकर के वहाँ से टिकट लेने के लिए चला जाता है। रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि सिर्फ 3 टिकट दे दो, ना कोई पॉपकॉर्न और ना ही कोई बर्गर। लिनफेंग की 3 टिकट लेने पर $159 का बिल आ जाता है। ये देख करके लिन रोते हुए रिसेप्शनिस्ट को रुपए देते हुए कहता है कि आखिर मुझे उसकी टिकट क्यों लेनी पड़ी है जिसे कि मैं जानता भी नहीं हूँ। इतना कह करके लिनफेंग हाथ से अपनी टिकट्स खरीद लेता है। उस लड़की को आवाज लगाते हुए कहता है कि ठीक है मैंने 3 टिकट्स ले ली हैं। फिर वो इतना कह करके उस लड़की की ओर देखता है तो उस लड़की की साइड में बाई चैन भी खड़ी होती है, जिसे देख करके लिनफेंग काफी ज्यादा शर्मा जाता है। फिर लिन बाई चैन के पास जाकर के उससे कहता है कि बाई चैन क्या तुम आ गए। बाई चैन लिनफेंग को देख करके अपनी बहन से कहती है कि ये अभी भी गंदा दिख रहा है। उसकी बहन कहती है कि शांत रहो। अभी ये सुनकर के बाई चैन स्माइल करते हुए उससे कहती है ठीक है चलो पहले मूवी देखने के लिए चलते हैं। इतना कह करके वो तीनों लोग मूवी थिएटर में चले जाते हैं। तभी मूवी थिएटर को खाली देख करके लिन बोलता है कि आखिर यहाँ पर कोई और क्यों नहीं है। बाई चैन कहती है कि हाँ ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात है। अभी जू को भी इस बात पर थोड़ा शक होने लगता है। अभी लिन बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अब हम लोग कहीं पर भी बैठ सकते हैं, हमें टिकट के हिसाब से नहीं बैठना होगा, इसलिए अब जल्दी से एक अच्छी सीट ढूंढते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। अभी बैठने के थोड़ी देर बाद जू कहती है कि हमारा मेन पर्पस मूवी देखने का नहीं था। लिन कहता है कि हे ये मैंने अपने पैसों से टिकट्स खरीदी हैं। जू कहती है कि मैं ये होप करती हूँ कि तुम बाई चैन के बॉडीगार्ड जरूर बनोगे। सुनकर लिनफेंग काफी शॉक हो जाता है और कहता है कि है। तभी जू कहती है कि मुझे काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। अब क्योंकि तुम लिन फैमिली से हो तो मेरे ख्याल से तुम काफी ज्यादा पावरफुल होगे, इसलिए मैं होप करती हूँ कि तुम इसे जब तक के लिए प्रोटेक्ट करके रखोगे। तभी बाई चैन भी कहती है कि हाँ बेशक हम इसके लिए तुम्हें पे भी करेंगे। तभी लिनफेंग भी कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग काफी ज्यादा ट्रबल में हो, और लेकिन क्या तुम इस काम के लिए प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। लिनफेंग अपने मन में बोलता है कि मैं सच में लिन फैमिली से नहीं हूँ, तो मैं आखिर इसका बॉडीगार्ड कैसे बन सकता हूँ। तो ये सुनकर के बाई चैन कहती है कि तुम बस हाँ या ना कहो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। लिन कहता है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तुम लोग इस बारे में मुझसे सब कुछ छुपा रहे थे। लिनफेंग अपने मन में बोलता है कि ये अच्छा है, अब ये लोग मुझे इसलिए हायर नहीं करेंगे। वो दोनों लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जू चिल्ला करके बाई चैन से कहती है कि बाई चैन भागो जल्दी से। अभी इसी वक्त वहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों से कहता है तुम ऑलरेडी भाग रहे हो, मैंने तो अभी तक तुम लोगों से कोई डिस्कशन भी नहीं किया है, अब ऐसे भागो मत यार, थोड़ा रुको यहाँ पर। आखिर मैं फाइनली इतने टाइम के बाद बेई फैमिली की लड़कियों से मिल रहा हूँ और तुम दोनों ब्यूटीफुल लड़कियाँ अपनी रेपुटेशन के लिए जी रही हो, इसलिए मैं सच में तुम दोनों को बेवजह मारना नहीं चाहता हूँ। लिन भी उस बंदे को देख अपने मन में कहता है कि अब आखिर ये कौन है और आखिर ये इन दोनों लड़कियों को मारना क्यों चाहता है। इधर वो आदमी कहता है कि कैसा रहेगा कि तुम दोनों लड़कियां मेरी वुमेन बन जाओ, इस वजह से मैं तुम दोनों को जिंदा भी रहने दूंगा। ये सुनकर के दोनों लड़कियां कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी वो आदमी अपनी चुटकी बजाते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों से तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ कि अब तुम मेरी बन करके रहोगी तब तक जब तक तुम एक असली दुख और दर्द का स्वाद ना चख लो। इतना कह करके फिर वो आदमी अपने लोगों से कहता है कि उन दोनों लड़कियों के साथ कुछ मत करना, लेकिन उन लोगों के साथ में आया उस लड़के को मार डालो। तभी उस आदमी की ये बात सुन करके जू आगे जाते हुए लिनफेंग से कहती जाती है लिनफेंग बेई चैन को प्रोटेक्ट करना। लिनफेंग कहता है कि इंतजार, मैं इंतजार नहीं कर सकता। जू कहती है कि प्लीज इन लोगों का सामना करते हुए मैं शायद बेई चैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। इतना कह करके जू अपना फाइटिंग फेस बना लेती है, फिर जू अपनी स्पेशल जगह से अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। देख करके दो आदमी जू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जू के ऊपर अपनी किक से अटैक कर देते हैं। जू उनके अटैक को डॉच करते हुए उन दोनों लोगों के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक करती है, जिसकी वजह से एक आदमी तो मर जाता है मगर दूसरा बच जाता है। फिर वो आदमी फिर से जू के ऊपर अपने घुटने से अटैक करता है, लेकिन जू अपनी स्वॉर्ड से रोक लेती है। अभी ये सब देख करके लिनफेंग घबराते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये लोग तो सच में एक
दूसरे को मार रहे हैं और अपनी अपनी जिंदगी और मौत के साथ खेल रहे हैं। फिर लिन बाई चेन की ओर देख करके उससे कहता है कि ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। आखिर यहाँ पे लॉ वॉ का क्या हुआ? चेन कहती है कि आखिर तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, अपने सामने देखो। लिन फेंग जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है तो उसके ऊपर एक आदमी अपने हथौड़ों से अटैक करने लगता है। फिर उसका वो बड़ा सा हथौड़ा सीधा लिन फेंग की बॉडी से जाकर के लगता है। इसकी वजह से लिन फेंग दूर उड़ता हुआ जाकर के दीवार से लगता है, जिसे देख करके दोनों लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अभी लिन फेंग रोता हुआ उस बंदे से चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, मुझे इससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आखिर तुम सब लोग यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो? डैम इट, ये दर्दनाक है और मुझे इससे दर्द हो रहा है और मुझे आखिर इन लोगों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। लिन फेंग को ठीक देख बाई चेन तो काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी जुई भी कहती है, लिन फेंग क्या तुम नहीं हो और क्या तुम कुंग फू के अलावा कुछ और नहीं जानते हो? इधर जियो लिन फेंग से ये सब कही रही होती है कि तभी वो बंदा पीछे से जियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है और जियो के ऊपर अपनी किक से अटैक कर देता है, जिस वजह से जियो काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरती है। तभी वो पीछे जाते हुए वहाँ पे खड़े एक दूसरे बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो बंदा जियो के अटैक से बच जाता है और वहाँ से दूसरी ओर भागने लगता है। जियो बड़ी ही तेजी से उसके पीछे आती है और अपनी स्वॉर्ड को उसकी पीठ में घुसेड़ देती है। इस वजह से वो बंदा तो मर जाता है। अब उन लोगों से फाइट लड़ते हुए जियो की भी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है और वो बेईचैन से बोलती है कि बेईचैन भागो यहाँ से, जबकि बेईचैन अपनी सिस्टर के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। लिन भी जियो को देख कहता है कि ये कितना ज्यादा बुरा है, जियो काफी ज्यादा जख्मी हो गई है। फिर साथ ही लिन फेंग अपने मन में कहता है, इस तरीके से तो जियो मर जाएगी, मगर लेकिन मैं इसको मरने नहीं दे सकता। मेरे पास एक वक्त पर सिर्फ एक ही टास्क आ सकता है, तब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता मैं कुछ और नहीं कर सकता, इसलिए अगर ये लड़की मर गई तो मेरी ये बुक भी बेकार हो जाएगी। तो अब इधर लिन फेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो आदमी जियो से कहता है कि तुमने मेरे सारे आदमियों को मार डाला, इसलिए अब मैं भी खुद तुम्हें मार डालूंगा। वो आदमी के इतना कहते ही लिन फेंग उसे रोकते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको। तभी वो आदमी कहता है, क्या तुम अपने कुछ लास्ट शब्द कहना चाहते हो? तो लिन फेंग कहता है कि हाँ, मुझे बस 5 मिनट दे दो, मैं इन दोनों लड़कियों को तुम्हारी वुमेन बनाने के लिए जरूर तैयार कर लूंगा। इधर लिन की ये बात सुनकर के वो दोनों लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तभी लिन कहता है कि शर्त के अनुसार मुझे 5 मिनट इनसे अकेले बात करने दो। इधर लिन की ये बात सुनकर के वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है तुम इनसे अंदर बात कर सकते हो। लिन फेंग जियो से कहता है, प्लीज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ी देर के लिए तुम दोनों अंदर चलो। वो आदमी कहता है कि हाँ, इन्हें ले जाओ, मगर लेकिन मेरे साथ कोई ट्रिक खेलने की कोशिश मत करना। तभी इधर लिन फेंग उन दोनों लड़कियों को अंदर उस रूम में ले आता है और एक सांस लेते हुए कहता है कि इसने तो मुझे डरा ही दिया था। इतना कह करके फिर लिन आगे कहता है कि अच्छा, तो अब तुम मेरी बात सुनो। तो लिन फेंग की ये बात सुनकर के बाई चेन कहती है कि नहीं, हम तुम्हारी किसी भी बात को नहीं मानेंगे। तभी जियो कहती है कि मैं उससे फाइट लड़ते हुए तुम लोगों को कुछ समय देती हूँ, जिससे कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। जियो की ये बात सुनकर के बाई चेन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी लिन फेंग कहता है कि प्लीज थोड़ा इंतजार करो और इस सिचुएशन को और भी ज्यादा बुरा मत बनाओ। ना किसी को ना तो मरने की और ना ही अपना सेक्रीफाइस देने की जरूरत है। लिन फेंग की बात सुन जियो कहती है कि तुम उसके हिसाब से काफी ज्यादा वीक हो, तो आखिर मेरे आइडिया के अलावा तुम लोग कैसे बच सकते हो? लिन फेंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनकर के जियो कहती है कि फिर जल्दी से हमें ये बताओ कि तुम्हारे पास आखिर क्या आइडिया है? तो लिन फेंग कहता है कि मगर लेकिन मेरी एक कंडीशन है। दोनों लड़की कहती हैं कि आखिर तुम्हारी क्या कंडीशन है? तो उन दोनों लड़की की ये बात सुनकर के लिन फेंग पहले तो थोड़ा शर्माने लगता है, अपना एक बड़ा ही चार्मिंग लुक बनाते हुए कहता है कि बाई जियोबू, प्लीज क्या मैं तुम्हारे चेस्ट पर किस कर सकता हूँ? तो इधर लिन फेंग की ये बात सुनकर के पहले तो वो दोनों लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं, साथ ही काफी ज्यादा गुस्से में लिन फेंग की ओर घूरने लगती हैं। फिर जियो लिन फेंग के गले पे अपनी स्वॉर्ड रखते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे पर्सन के ऊपर बिलीव करने में बिल्कुल ही गलत थी, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारे जैसे पर्सन बाई चेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जियो फिर गुस्से में लिन फेंग से कहती है कि मैं इस वजह से अब तुम्हारे नीचे के हिस्से को काटने जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के नीचे ये सारी की सारी गलत चीजें चल रही हैं। तो इतना कह करके जियो फिर आगे बढ़ने लगती है कि तभी लिन फेंग उससे कहता है, शांत हो जाओ, पहले मेरी बात तो ढंग से सुन लो, क्योंकि तुम अभी इतनी ज्यादा होपलेस हो तो तुम आखिर मेरे ऊपर इतना दबाव क्यों डाल रही हो? तुम मुझे यहाँ पे मारकर या तो तुम भी खुद मारी जाओगी या फिर उस आदमी का कोई खिलौना बनकर रह जाओगी। इधर तभी बाहर से आवाज आती है कि समय खत्म होते जा रहा है, मैं तुम्हें 3 सेकंड और दे रहा हूँ। इतना कह करके वो आदमी 1-2 तक काउंट करता है। जियो लिन फेंग से कहती है कि तुम्हारे कहने का आखिर मतलब क्या है? इसी वक्त वो आदमी 3 तक काउंट कर देता है। तभी लिन फेंग कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? इतना कह करके लिन फेंग जियो की ओर देखता है तो अब इधर जियो वापस अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख लेती है और काफी ज्यादा ब्लश करते हुए लिन फेंग से कहती है कि मैंने कहा कि तुम किस कर सकते हो। स्टार्टिंग में बाई चेन अपने सिस्टर से कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बास्टर्ड हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है? क्योंकि अगर केवल यही आपको बचा सकता है तो आपकी जगह पर ये काम इसके लिए मैं करूंगी।
जाऊंगी, चाहे ये मौका कितना भी ज्यादा छोटा क्यों ना हो। लिनफेंग भी बाईचेन की बात सुन उससे कहता है कि ये टाइम कोई फालतू का ड्रामा करने का नहीं है। जीवू भी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर कम ऑन आओ जल्दी से। इतना कह करके जीवू वहाँ पे पड़े सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद लिनफेंग भी शर्माते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ। इधर जीवू भी काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है कि ठीक है। जीवू के इतना कहते ही लिनफेंग उसके चेस्टों की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है और उसके ऊपर के कपड़ों को हटा करके उसके खजानों को छूने लगता है। तभी ये देख जीवू शर्माते हुए उससे कहती है कि मैंने तुमसे इन्हें टच करने के लिए नहीं कहा, तुम सिर्फ किस ही कर सकते हो। तभी लिनफेंग अपने मन में कहता है कि शिट, मैं तो अभी अभी अपना पूरा कंट्रोल खो चुका था, पता नहीं क्यों मेरे हाथों पर कोई कंट्रोल नहीं था। तो अब इतना सोचने के बाद लिनफेंग जीवू के दो अनमोल विचारों की ओर अपना मुंह बढ़ाने लगता है और उससे कहता है तो ठीक है, अब मैं किस करने जा रहा हूँ। जीवू शर्माते हुए कहती है कि हाँ अब जल्दी भी करो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लिनफेंग जीवू के दो अनमोल विचारों पर किस कर देता है। और ऑफ कोर्स भाई वो सीन तो हमें दिखाया नहीं जाएगा, इसलिए आप चाहें तो इस सीन को अपने मन में ही इमेजिन कर सकते हैं। तो अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जीवू उठ करके अपने कपड़े पहनने लगती है, जबकि लिनफेंग वहाँ से जाते हुए इससे कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया है मैं उसे जरूर निभाऊंगा और आज तो मैं यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से सेव करूंगा। इतना कह करके लिनफेंग अपने फोन में देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसका टास्क कंप्लीट हो चुका है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे 10 पीच ब्लॉसम पॉइंट्स भी मिल गए होते हैं। तो अब लिनफेंग के पास टोटल 12 पॉइंट्स हो चुके हैं, इसलिए अब लिनफेंग उस ऐप में से अपने लिए एक ऑफेंसिव टेक्निक को चॉइस करता है, जिसका के नाम आयरन सैंड पाम होता है, जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल स्किल होती है। तो अब लिनफेंग अपने 10 पीच ब्लॉसम पॉइंट्स को यूज करते हुए इस स्किल को ले लेता है और उन दोनों लड़कियों से कहता है कि लेडीज अब टाइम हो गया है हमारा बाहर निकलने का। न कह करके लिनफेंग उस गेट से बाहर निकलता है, तो वो बॉस लिनफेंग को देख थोड़ा हैरान होता है और उससे कहता है कि तुम अकेले ही बाहर आए हो, इसका क्या मतलब है। लिनफेंग कहता है कि हमारी नेगोशिएशन फेल हो गई और अब मैं उन लड़कियों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। तो अब लिनफेंग की इतनी बात सुनते ही वो बॉस लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है और लिनफेंग को उसके गले से उठाते हुए उससे कहता है कि कमीने लड़के, तुमने मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया। ना कह करके वो जैसे ही लिनफेंग के गले को दबाने लगता है, उसे लिनफेंग का गला काफी ज्यादा हार्ड महसूस होता है, तो वो चाहकर भी लिनफेंग के गले को दबा नहीं पाता है। तभी लिनफेंग अपने हाथ को उठाते हुए अपनी पाम को आगे करता है, जिसे देख करके वो बॉस उससे कहता है कि ये कितनी फनी बात है, तुम मेरे ऊपर इतना स्लो अटैक करके हर्ट करना चाहते हो। तभी लिनफेंग कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। ना कह करके लिनफेंग जैसे ही अपनी पाम को उस बॉस के सीने के काफी करीब लाता है, वैसे ही उसकी पाम में काफी ज्यादा एनर्जी कंडेंस होने लगती है। तभी लिनफेंग उस एनर्जी के साथ उस बॉस के ऊपर अटैक करता है, तो उस अटैक की वजह से उस बॉस की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो लिनफेंग का गला छोड़ करके सीधा उसके सामने अपने घुटनों पर आ जाता है और लिनफेंग उससे कहता है कि ये आयरन सैंड पाम थी, हालांकि अब तुम मेरे इस अटैक का नाम भी नहीं सुन सकते। यानी कि गाइस लिनफेंग के सिर्फ इस एक ही अटैक से ये आदमी यहाँ पर मारा गया। और गाइस थोड़ा दीवार की ओर देख रहे हो, लिनफेंग की पाम की वजह से उस दीवार में भी क्रैक आ गए हैं, तो आप सोच ही सकते हो कि उसका अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था। तो अब इधर उस आदमी को मारने के बाद लिनफेंग उन लड़कियों से कहता है कि अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, तुम लोग बाहर आ सकती हो। अब लिनफेंग के इतना कहते ही वो दोनों लड़कियां भी बाहर निकल आती हैं और लिनफेंग की ओर जाने लगती हैं, जिसके बाद जीवू लिनफेंग को देखकर के काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर वो उसके पास जाकर के उसको एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और लिनफेंग से कहती है कि तुम पहले ही अच्छी तरीके से लड़ सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मोलेस्ट करने के लिए किस वाली बात की। लिनफेंग भी थप्पड़ खाने के बाद उससे कहता है मेरी इंटेंशन तुम्हें तंग करने की बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे पास खुद के कुछ रीजंस हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। जीवू लिनफेंग की बात सुन कहती है कि अब बहुत हो गया, तुम मुझे ऐसा कोई रीजन नहीं बता सकते कि जिससे कि मुझे ये पता चले कि तुम्हें अपनी पावर बढ़ाने के लिए मुझे इस तरीके से मोलेस्ट करना पड़ा। इधर बाईचेन भी कहती है कि हाँ अब हम तुम्हारी किसी भी नॉनसेंस बातों को नहीं सुनना चाहते, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। इधर लिनफेंग भी बाईचेन की बात सुनकर के कहता है कि ठीक है, तुम लोगों का जिंदा होने का सिर्फ एक ही रीजन है। लिनफेंग इतना कहकर के आगे कह रहा होता है कि तभी जीवू उसे टोकते हुए कहती है कि तुम अभी भी काफी ज्यादा यूजफुल हो, मगर लेकिन एक दिन तुम्हें इस चीज का पे बैक अपनी जान दे करके करना होगा। तो अब इधर जीवू के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें लिनफेंग और कियान को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कियान लिनफेंग से कहती है कि फेंग आखिर क्या हुआ है, इस सब का क्या मतलब है, आज तुम्हारी हेयर स्टाइल इतनी चेंज क्यों है। लिनफेंग ये सुनकर कहता है कि ओ मेरी हेयर स्टाइल, क्या तुम्हें इसमें कुछ अलग दिख रहा है। कियान शर्माते हुए कहती है कि हाँ ये काफी अच्छी लग रही है, तुम्हारे ऊपर ये काफी सूट कर रही है। तभी लिनफेंग भी हंसते हुए कहता है कि हाँ सही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो अब इतना कह करके कियान और जीवू वहाँ से जाने लगते हैं। अभी उन लोगों को जाते हुए विंडो पर से एक लड़की देख रही होती है। उसी वक्त लिनफेंग को एक नया टास्क मिलता है, जिसमें कि उसे बताया जाता है कि आपको जीवू की
ब्रा के स्टाइल को आइडेंटिफाई करना है। टास्क लेवल क्लास बी है और रिवॉर्ड के तौर पर आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब लिन फेंग जैसे इस टास्क को सुनता है तो वो इधर उधर देखते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा फिर से कैसे हुआ, कि टास्क तो सिर्फ जब ही ट्रिगर होता है जब टारगेट आपके आसपास हो। इतना कह करके लिन फेंग साइड में देखता है, विंडो पर एक लड़की दिखती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जीवू ही होती है, जो कि लिन फेंग को अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में घूर रही होती है, जिसे देख करके लिन फेंग काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी वहाँ पर कियान आती है और उससे कहती है कि फेंग आखिर क्या हुआ। लिन फेंग कहता है कि कुछ भी नहीं। तो जीवू कहती है कि मगर लेकिन तुम इस तरीके से कांप क्यों रहे हो, क्या तुम्हें जुकाम हो गया है। तो ये सुनकर के लिन फेंग जीवू को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाते हुए कियान से कहता है कि नहीं नहीं चलो चलते हैं यहाँ से। तभी अगले सीन में हम लोगों को लिन फेंग और कियान को अपनी क्लास में दिखाया जाता है। लिन फेंग वहीं पे बैठा हुआ अपने मन में सोच रहा होता है, लास्ट टाइम तो उसको सेव करने के लिए मैंने उसके साथ ये सब कर लिया था, मगर लेकिन इस बार तो मैं पक्का ही मारे जाऊंगा। तो इधर लिन फेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है, जिसके बाद लिन फेंग अपने फोन में देखता है तो उसके फोन में एक अननोन मैसेज आया होता है कि स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल सिक्योरिटी ऑफिस में आ जाना। इधर लिन फेंग उस मैसेज को पढ़ करके काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि ये तो वो है, ये बिल्कुल वही है, हे भगवान आखिर उसे मेरा नंबर कैसे मिल गया। तो अब इधर लिन फेंग ये सब सोचते हुए कहता है कि क्या ये सिर्फ एक साजिश है कि या फिर ये बाईचन की प्रोटेक्शन के लिए है, और अब क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं। ऐसे उसने मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनिशिएटिव देने के लिए भी कहा था, इसका मतलब क्या मेरे पास टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक चांस है, और अगर ऐसा सच में है तो मुझे उसके पास जरूर जाना चाहिए। तो अब इतना सोचने के बाद लिन फेंग अपनी सीट पे से उठता है और कियान के पास जाकर के उसको आवाज लगाते हुए उससे कहता है कि आज मुझे सिक्योरिटी ऑफिस में कुछ काम है, तो क्या तुम मुझसे पहले वापस घर जाना चाहोगी। कियान कहती है कि क्या सिक्योरिटी ऑफिस, मगर क्यों। तो लिन फेंग कहता है कि शायद मुझे फाइट करते हुए कैमरे में देख लिया होगा। ये सुनकर के कियान कहती है कि तो इसका मतलब तो तुम्हारे ऊपर एक बैड रिकॉर्ड रह जाएगा। तो लिन फेंग कहता है कि शायद वो मुझे वार्निंग देके ही छोड़ दे। तो तभी कियान कहती है कि अगर इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा तो मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी। तो ये सुन लिन फेंग कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब लिन फेंग के इतना कहते ही कियान उसको शक भरी निगाहों से देखने लगती है। तभी लिन फेंग उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ और स्कूल के पीछे वाले पेड़ के नीचे मेरा इंतजार करना, ठीक है। तो कियान कहती है कि हाँ ठीक है। तभी अगले सीन में लिन फेंग स्कूल की छुट्टी के बाद वहाँ से सिक्योरिटी ऑफिस के लिए निकल जाता है। कि लिन फेंग जैसे ही ऑफिस के सामने जाकर के पहुँचता है तो उसके सामने हमारी जीवू अपने ही अंदाज में ऑफिस के गेट के बाहर बैठी हुई होती है, और फिर वो लिन फेंग को देख वहाँ से उठ करके उससे कहती है कि चलो पहले मेरे साथ अंदर चलो। में जीवू और लिन फेंग को सिक्योरिटी रूम में दिखाया जाता है। जीवू लिन फेंग को अंदर बुलाने के बाद उससे कहती है कि गेट को बंद कर दो। अभी लिन फेंग भी गेट को बंद करके जीवू के सामने खड़ा हो जाता है कि प्लीज अब सीट पर बैठ जाओ, और क्या तुम कुछ चाय पीना चाहोगे। तभी लिन फेंग भी सीट पर बैठता हुआ जीवू से कहता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, और आखिर तुम मुझसे इतने प्यार से बातें क्यों कर रही हो। मुझे इस चीज से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और अब तुम्हें देख करके मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम मुझे मारना नहीं चाहती हो। मैं सही कह रहा हूँ ना। जीवू कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ पर बाई चैन का एक बॉडीगार्ड बनाने के लिए बुलाया है। लिन फेंग भी जीवू की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि यस, मैंने सही गेस्ट किया था, अब मेरे पास एक काफी अच्छा चांस है। तो अब इतना सोचने के बाद लिन फेंग जीवू से कहता है कि हाँ मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, मगर लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तभी फेंग की ये बात सुन करके जीवू काफी ज्यादा सीरियस होते हुए फेंग से कहती है कि कंडीशन, अब आखिर तुम्हारी क्या कंडीशंस हैं? तुम फिर से इस सिचुएशन का मेरे साथ एडवांटेज लेना चाहते हो? तो ये सुनकर के लिन फेंग थोड़ा झिझकता हुआ कहता है कि हाँ, मेरे कहने का कुछ यही मतलब है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी ब्रा को देखना चाहता हूँ। तो अब लिन फेंग की ये बात सुन करके जीवू गुस्से के घूंट को अपने अंदर पीते हुए फेंग से कहती है, ओ तो तुम अब काफी ज्यादा बोल्ड हो गए हो। तो उसकी बात सुन लिन फेंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, हम दोनों के बीच में यही सिर्फ एक डील है। तो जीवू कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम इससे कुछ और ज्यादा करने के लिए कहोगे, और तभी मैं तुम्हें वहीं पर काट डालूंगी, मगर लेकिन आज के दिन तुम काफी ज्यादा लकी हो। तो ठीक है, फाइन, तुमने तो ऑलरेडी मेरे उन अनमोल रत्नों पर किस कर रखी है, इसलिए अब ये रिक्वेस्ट कोई इतनी ज्यादा बड़ी डील नहीं है। तो अब जीवू की ये बात सुनकर के लिन फेंग चमकती हुई आंखों से उससे कहता है कि सच में, फिर तो तुम जल्दी करो। तो जीवू कहती है कि ठीक है, लेकिन पहले पर्दे लगा दो। लिन फेंग कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना कह करके फेंग पर्दे लगा देता है और जीवू से कहता है कि अब जल्दी करो, बाहर कियान मेरा काफी टाइम से वेट कर रही है। तो जीवू कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहे हो। इतना कह करके जीवू अपने शर्ट के बटनों को खोलने लगती है। फिर वो अपनी शर्ट के आधे बटन खोलते हुए ब्लश करते हुए लिन फेंग को अपनी ब्रा के दर्शन कराते हुए इससे कहती है कि ये कैसे हैं, और क्या तुम अब इसे देख करके पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गए। तभी लिन फेंग अपनी
सीट पे से उठते हुए कियान के दोनों विचारों की ओर गौर से देखते हुए उससे कहता है कि मुझे थोड़ा साफ तरीके से देखने दो। तो अब इतना कह करके लिन फेंग कियान के दोनों खूबसूरत विचारों को शर्माते हुए गौर से देखने लगता है। फिर वो जीवू की ओर इस तरीके से देखते हुए अपने मन में कहता है कि इसका यूं इमोशनलेस तरीके से मुझे देखना मुझे और भी ज्यादा एम्बेरस कर रहा है। तभी इसी तरीके से थोड़ी देर देखने के बाद लिन फेंग जीवू से कहता है कि ठीक है मेरा हो गया। तो अब लिन फेंग के इतना कहते ही जीवू भी जल्दी से अपने शर्ट के सभी बटनों को लगा करके अपने खजानों को छुपाते हुए लिन फेंग से कहती है कि तो अब ठीक है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करो। अब अगर इसके बाद बाई चन का किसी भी तरीके से कैसा भी एक्सीडेंट होता है तो उस वजह से तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा सफर करेगी और तुम भी मारे जाओगे। ना कह करके फिर जीवू आगे कहती है कि अब इस बात के ऊपर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है। लिन फेंग कहता है नहीं। तब ये सुन जीवू उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है तो फिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकलो। तो जीवू के इतना कहते लिन फेंग भी वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। फिर लिन फेंग वहाँ रोड पे चलते हुए कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ये मेरे लिए इतना भी ज्यादा इजी नहीं रहा। अब अच्छा रहेगा कि मैं इस लड़की से काफी ज्यादा दूरी बनाए रखूं ताकि मैं इसके ऊपर टास्क को ट्रिगर होने से अवॉइड कर सकूं। और इस लड़की की कंपैरिजन में तो मेरी कियान काफी ज्यादा अच्छी है, वो इससे काफी ज्यादा लवली, जेंटल और कंसिडरेट है जो कि मुझे अच्छी तरीके से समझती भी है। तो अब इतना कह करके लिन फेंग शर्माते हुए जीवू को याद करने लगता है और फिर अपने मन में कहता है कि वो मेरा काफी टाइम से पेड़ के नीचे इंतजार कर रही होगी, इसलिए मुझे उससे मिलने के लिए जल्दी से जल्दी जाना होगा। तो अब इतना कह करके फेंग जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाता है और कियान को आवाज लगाने लगता है। मगर तभी वो देखता है कि कियान उस पेड़ के नीचे नहीं खड़ी होती है जिस पेड़ के पास लिन फेंग ने उसे वेट करने के लिए कहा था। तो अब इतना देख करके लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि मेरे कहने पर भी कियान मेरा इंतजार ना करे। तो अब इतना कह करके लिन फेंग इधर उधर देखने लगता है। अभी वहाँ पे लिन फेंग को जमीन पर कियान की बालों में बांधने की एक स्ट्रिप दिखाई पड़ती है। फिर लिन फेंग उस रिबन को उठाते हुए कहता है कि ये तो वही रिबन है जिसे कि कियान ने आज अपने बालों में बांधा हुआ था। तो आखिर ये रिबन यहाँ इस गार्डन में पड़े हुए क्या कर रही है। इसे देख करके मुझे लगता है कि जरूर ही कियान के साथ कुछ न कुछ तो हुआ है। एनीवे मुझे जल्दी से जल्दी पहले तो पुलिस को कॉल लगानी होगी। तभी इतना कह करके लिन फेंग पुलिस को कॉल लगाने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसे किसी की आवाज आती है जो कि उससे कहती है कि नहीं, पुलिस को कॉल लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो अब इस आवाज को सुनकर के लिन फेंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर कौन है यहाँ पर, जल्दी से बाहर आओ। लिन फेंग की ये बात सुन करके बंदा झाड़ियों में से निकलता हुआ लिन फेंग से कहता है कि पहले कुछ देर शांत हो जाओ। तो अब इधर दूसरी ओर लिन फेंग भी उस बंदे को जानता है और उससे कहता है कि ली हाईडोंग, आखिर तुम्हारा ये सब कहने का क्या मतलब है। लिन फेंग हाईडोंग का गले मान पकड़ते हुए उससे कहता है कि मुझे बताओ कि कियान कहाँ है और आखिर उसके साथ क्या हुआ है। वो बंदा कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया गया है। ये सुन लिन फेंग काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर वो कौन है। तो हाईडोंग कहता है कि पहले थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे छोड़ो कि मैं पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ। ये सुन लिन फेंग उस बंदे को छोड़ देता है। तो वो बंदा लिन फेंग को बताता है कि उसे जुन ने किडनैप किया है। तो अब जुन के बारे में जान करके लिन फेंग कहता है कि अच्छा, तो ये काम उस बास्टर्ड ने किया है। तो ली हाईडोंग कहता है कि उसके फादर एक सीनियर पुलिस डायरेक्टर है। तो लिन फेंग कहता है कि अच्छा, तो मैं अब समझा कि पुलिस को कॉल करना इसलिए यूजलेस है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये काम वांग जुन ने ही किया है। तो आखिर तुमने मुझे इस सब के बारे में क्यों बताया है, अब तुम मुझे इस बात का हॉनेस्टली जवाब दो। अब ये सब कहते हुए लिन फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस बंदे को डरा भी रहा होता है। तो ये देख वो बंदा भी कहता है कि मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ कि बॉस, क्या तुम वुल्फ गैंग के बारे में जानते हो। लिन फेंग कहता है कि हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है, वो लोकल गैंग है, आखिर उनका इस चीज से क्या मतलब है। तो हाईडोंग बताता है कि वुल्फ गैंग का बॉस और जुन के फादर काफी ज्यादा क्लोज हैं। जब भी वो गैंग कोई अनलॉफुल काम करती है, वैंग उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है, जबकि वैंग को इस गैंग से काफी ज्यादा बेनिफिट भी होता है, इसलिए उन दोनों में एक काफी अच्छी डील है। इधर मैं भी वुल्फ गैंग के लिए काम करता था और वैंग जुन ने भी अक्सर मुझसे ही उसके लिए कुछ करने के लिए कहा है, लेकिन इस बार उसने मुझको आपकी लवर को किडनैप करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उसकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से उसने मुझको अपने लोगों से काफी ज्यादा पिटवा भी दिया, लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों को फॉलो किया सिर्फ और सिर्फ आपको इस बारे में बताने के लिए। तो अब इधर इस बंदे की ये सारी बातें सुनकर के लिन फेंग काफी ज्यादा गुस्से में उससे पूछता है, मुझे बताओ कि आखिर वो कमीना मुझे कहाँ मिलेगा। तो वो बंदा कहता है कि मैं आपको खुद रास्ता दिखाता हूँ और साथ ही मेरी कार रेडी है बॉस, बस आप प्लीज जल्दी से चलिए। तो उस बंदे के इतना कहते ही लिन फेंग उस कार में बैठ जाता है और उस बंदे से कहता है कि तुमने इस बदले की प्लानिंग काफी टाइम से बना ली होगी। वो बंदा कहता है कि हाँ, आपसे तो कोई बात नहीं छुपी, वैंग जुआन ने मुझे काफी ज्यादा पिटवाया है। तो क्या लगता है कि वो आखिर मेरे साथ
साथ ऐसे कैसे कर सकता है, इस वजह से मैं भी उसको डिस्ट्रॉय कर डालूंगा। लिनफेंग भी उस बंदे की बात सुनकर के अपने मन में कहता है ये बंदा बिल्कुल भी कोई सिंपल आदमी नहीं है। तो उन दोनों की इतनी बात हो जाने के बाद काफी दूर तक हाईवे पर आ जाती है। और दूसरी ओर लिनफेंग अपने फोन में उस गॉडली ऐप को खोलते हुए कहता है मेरी स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, मैं उन लोगों को हरा करके आसानी से कियान को बचा पाऊँ। न कर करके लिनफेंग ऐप में काफी सारी स्किल्स को देखता है, लेकिन उन स्किल्स के पॉइंटों को देख करके लिनफेंग कहता है फिलहाल तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो अब इतना कह करके लिनफेंग एक स्किल को देखता है जिसका के नाम टाइगर बुल प्रज्ञा होता है, जिसका की प्राइस 60 पॉइंट्स होता है। लेकिन उसके फर्स्ट लेवल बुल फोर्स को एक्टिवेट करने के लिए उसे सिर्फ 5 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अब इधर लिनफेंग उस स्किल को देखने के बाद कहता है मुझे इसी स्किल को लेना चाहिए, इस स्किल से मेरी काफी ज्यादा पावर बढ़ जाएगी। वैसे भी जीवो के खजाने को देखने की वजह से मुझे 5 पॉइंट्स मिले थे, इतने में मैं इस स्किल के पहले लेवल को इजीली खरीद सकता हूँ। तो अब इतना कह करके लिनफेंग उस स्किल को ले लेता है। तभी वो बंदा लिनफेंग से कहता है कि बॉस क्या कुछ हुआ है कि आप काफी टाइम से फोन में ही देखे जा रहे हो। लिनफेंग कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ कुछ गलत हुआ है। तो वो बंदा कहता है कि ऑफ कोर्स कुछ भी गलत नहीं हुआ, हम लोग बस उस जगह पर पहुंच ही गए। तो अब इतना कह करके वो बंदा लिनफेंग को एक होटल के सामने उतार देता है जिसका के नाम हेवन रिवर होटल होता है। इसे देख लिनफेंग कहता है कि ओ तो यही हमारी डेस्टिनी है। वो बंदा कहता है कि हाँ यही वो जगह है, मैं आपसे झूठ क्यों ही बोलूंगा। ये सुन लिनफेंग कहता है कि अब क्या तुम ये जानते हो कि मुझे आखिर वैंग जुन एग्जैक्ट कहाँ मिलेगा। तो वो बंदा लिनफेंग को बताता है वैंग जुन अपने एक प्राइवेट रूम में है, रूम नंबर 306 में। लिनफेंग भी उस बंदे की बात सुन कहता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। अब लिनफेंग के इतना कहते ही हमें वैंग जुन को भी दिखाया जाता है कि बड़े ही आराम से रूम के अंदर अपने बेड के ऊपर बैठा होता है। अपनी टीवी को बंद करने के बाद कियान से कहता है कि क्या तुमने क्लियरली उन लड़कियों के रिएक्शंस को देखा, और मैं भी तुम्हारे इसी तरीके के रिएक्शन को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। तो इधर वैन रैन के इतना कहते ही कियान की ओर दिखाया जाता है इसको कि वैन रैन ने रस्सियों से बांध रखा होता है, जबकि इधर कियान अभी भी डरते हुए लिनफेंग को ही अपनी मदद के लिए आवाज लगा रही होती है। तो अब इधर कियान को लिनफेंग का नाम लेता हुआ सुन करके वैन रैन कियान से कहता है कि तुम अभी भी उस फेंग के बारे में ही सोच रही हो, और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आएगा। मैं तुम्हें बता दूं अगर उसे ये भी पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो फिर भी वो यहाँ पर आने से पहले ही मारा जाएगा, इसलिए अब तुम प्यार और शांति से मेरी वुमेन बन जाओ। न कह करके वैन रैन कियान की ओर आगे बढ़ने लगता है कि कियान डरते हुए उससे अपनी ओर आने के लिए मना करती है। तो वैन रैन हंसते हुए कहता है ओ तुम अभी भी स्टिल वर्जिन हो। इतना कह करके वैन रैन कियान की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है कि कियान अभी भी घबराते हुए फेंग को आवाज लगाती है। तभी कियान के इतना कहते ही उस रूम का गेट एक ही झटके में टूट जाता है। इसे देख करके वैन रैन कहता है कि अब आखिर वहाँ क्या हो रहा है। अभी वैन रैन के इतना कहते ही उस गेट को तोड़ते हुए अपना हीरो लिनफेंग वहाँ अंदर आ जाता है, और उसने पहले ही वैन रैन के सभी बॉडीगार्ड्स को अच्छी तरीके से धो दिया होता है। देख करके वैन रैन हैरान होते हुए कहता है कि लिनफेंग आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। लिनफेंग को देख कियान भी उससे अपनी हेल्प करने के लिए कहती है कि दूसरी ओर वैन रैन का बॉडीगार्ड उससे कहता है मास्टर जुन मुझे माफ कर देना, हमने इसे रोकने की अपनी पूरी ट्राई की मगर ये बंदा हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस पीले बाल वाले लड़के का नाम वैन रैन नहीं बल्कि जुन है, तो फिलहाल मैं इसको जुन ही कहूंगा। तो अब इधर इस बॉडीगार्ड के इतना कहते ही लिनफेंग गुस्से में जुन के हाथ की ओर देखता है कि कियान के 2 बड़े बड़े विचारों के ऊपर रखे होते हैं। तो ये देख करके लिनफेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वहीं से उस बॉडीगार्ड को जुन के ऊपर फेंक करके मार देता है, जिस वजह से वो बॉडीगार्ड सीधा जुन से जाकर के टकराता है। जुन भी अपने बेड पर से पीछे दीवार में जाकर के टकराता है। दूसरी ओर हमारा हीरो लिनफेंग अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और वो गुस्से में ही जुन से कहता है मेरा बाई चैन के साथ रिलेशनशिप की वजह से अगर तुम मेरे साथ रिवेंज लेने का सोचते तो ये चीजें शायद तुम्हारे लिए कुछ इजी होती, अगर लेकिन तुमने इसको छूने की हिम्मत करके बेहद ही ज्यादा गलत किया। इसलिए अब तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ आखिर तुम किस तरीके से मरना चाहोगे। जुन अपने ऊपर से उस गार्ड को हटाते हुए अपने लोगों से कहता है कि कोई जल्दी से यहाँ पे आकर के इस लड़के को मार डालो। फिर उसकी ये बात सुन लिनफेंग भी उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी मदद करने के लिए किसी को यहाँ पे बुलाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारी मदद करने के लिए आज यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, कि मैंने पहले ही उन सभी लोगों को एक अच्छा सबक सिखा दिया है। सिर्फ यहाँ पे तुम ही बचे हुए हो जो कि यहाँ पर अपने पैरों पर हिल-डुल सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए भी ये सिर्फ आखिरी पल है क्योंकि तुम अपने पैरों पर चल पा रहे हो। लिनफेंग की ये सारी बातें सुन करके जुन काफी ज्यादा घबरा
जाता है और लिन फेंग से कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो और क्या तुम मेरे बारे में ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश भी की, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा एंड आखिर कैसा होगा। तो अब इधर लिन फेंग भी जुन की ये धमकी सुनकर के उससे गुस्से में कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब जब तुमने कियान के साथ ऐसा करने की हिम्मत की तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, फिर चाहे तुम्हें मारने के बाद मुझे कुछ भी सहना पड़े। अब लिन फेंग को ये कहता हुआ देख करके जुन तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, जबकि कियान लिन फेंग का नाम लेते हुए काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। अभी इधर लिन फेंग आगे बढ़ते हुए जुन से कहता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इधर जुन भी पीछे हटते हुए कहता है कि नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, नहीं नहीं प्लीज मेरी ओर मत आओ। इधर जुन अपने हाथ को आगे करते हुए लिन फेंग से ये सब कह रहा होता है। अभी लिन फेंग जुन के उस हाथ को पकड़ते हुए उससे कहता है कि तुम्हारा यही वो वाला हाथ है ना जिससे कि तुमने मेरे कियान को टच करने की कोशिश की। इधर इतना कहकर के लिन फेंग जुन के उस हाथ को तोड़ डालता है, जिस वजह से जुन एक जोरदार चीख मारता है क्योंकि इधर जुन का हैंड पूरी तरीके से क्रश हो गया होता है। तो अब इधर लिन फेंग जुन के उस हाथ को तोड़ने के बाद एक इवल स्माइल पास करते हुए कहता है तो अब मुझे नेक्स्ट किस चीज को तोड़ना चाहिए। इधर जुन घबराते हुए पीछे विंडो की ओर जाने लगता है। के बाद जुन विंडो पर पहुंच करके लिन फेंग से कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगा, साथ ही तुम्हें भी मारकर हेल में पहुंचाऊंगा। लिन फेंग कहता है कि इससे पहले तो मैं ही तुम्हें हेल में पहुंचा दूंगा, लेकिन इधर जुन तभी वहां से विंडो से कूद जाता है और लिन फेंग से कहता जाता है कि तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं। इधर लिन फेंग भी जुन को उस विंडो से कूदता हुआ देख करके उसकी ओर आता है। तभी वो देखता है कि विंडो के बाहर एक रिवर होती है और उसी रिवर में जुन ने अब जंप की होती है। इसे देख करके लिन फेंग काफी ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहता है कि शिट, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि यहाँ इस विंडो से जंप करके इस रिवर में कूद जाएगा। तो लिन फेंग को इतने ज्यादा गुस्से में देख कियान भी उससे कहती है कि फेंग, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हो, इसीलिए मैं भी तुम्हें यहाँ पे देख करके काफी ज्यादा खुश हूँ। फेंग, सच में तुम बेहद ज्यादा अच्छे हो, बेहद ज्यादा अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हारे आने से पहले काफी ज्यादा घबराई हुई थी। मैं घबराई हुई थी कि कहीं तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। इतना कह करके कियान वहाँ पे रोने लगती है। तभी लिन फेंग भी हंसते हुए उससे कहता है कियान, तुम्हें अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो। जिसके बाद लिन फेंग कियान के हाथों पे से उस रस्सियों को तोड़ते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना जो कि मैं इतना ज्यादा लेट हो गया और इस सब में सिर्फ मेरी ही गलती है जो कि मैंने तुम्हें वहाँ पर अकेला छोड़ दिया। इसलिए अब से मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं फिर से कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतना कह करके लिन फेंग कियान के सिर को अपने सिर से टच करते हुए उससे कहता है कि अब से तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मगर लेकिन वो कमीना यहाँ से भाग चुका है, इसलिए हम लोगों को भी यहाँ से जल्द जाना होगा। तो ये सुन कियान शर्माते हुए लिन फेंग से कहती है कि मगर लेकिन फेंग, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती, मेरे पैर बेहद ज्यादा कांप रहे हैं और प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे अंदर चलने लायक बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। तो अब इधर लिन फेंग कियान की ये बात सुन करके उसको अपनी गोद में उठाते हुए उससे कहता है कि चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। तभी हमें अगले सीन में उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि उसे अंदर गए हुए काफी ज्यादा समय हो गया है, तो हो सकता है कि वो बंदा ऑलरेडी मर गया हो, लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश होऊंगा कि वो दोनों के दोनों ही वहाँ पे मर गए हो। इधर ये सब कह करके वो बंदा अपनी मन ही मन हंस रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके सामने लिन फेंग कियान को लेकर के आ जाता है और उससे कहता है कि जल्दी से कार को स्टार्ट करो। इधर वो बंदा लिन फेंग को बिल्कुल ठीक देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है व्हाट द हेल, इस लड़के में जरूर कुछ ना कुछ तो है। वो ये सब सोचने के बाद लिन फेंग से हंसते हुए कहता है कि बॉस, मैं ये जानता था कि आप ये जरूर कर लोगे। तो अब इधर लिन फेंग उस बंदे की बात सुन कियान को उस कार में अपने साथ बैठा लेता है। तभी वो बंदा भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हुए कियान से कहता है भाभी जान, टाइटली बैठना। तो अब इधर उस बंदे को कियान को भाभी कहते हुए सुन करके लिन फेंग और कियान दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। तभी वो बंदा हंसते हुए कहता है कि मैं अपने बड़े भाई की बेहद ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं आपको भाभी कह रहा हूँ, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब इधर लिन फेंग उस बंदे की बात सुन उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ गलत फैमिली है, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। इधर कियान भी थोड़ा शहरते हुए कहती है कि हाँ, फेंग बिल्कुल सही कह रहा है। तभी वो बंदा कहता है कि जवान लोग सच में काफी ज्यादा शर्मीले होते हैं, चलो छोड़ो, आप बस ढंग से बैठ जाओ और हम अब चलते हैं। इतने कह करके वो अपनी कार को स्टार्ट करके लिन फेंग के घर की ओर चले जाते हैं। फिर वो बंदा उन लोगों को उनके घर के सामने ड्रॉप करके उनसे कहता है कि अगर अगली बार भी आप लोगों को मेरी किसी भी तरीके की जरूरत पड़े तो आप बेधड़क मुझ पे कॉल कर लेना। इधर कियान भी उस बंदे की बात सुन उसको थैंक्स करती है। तभी वो बंदा वहाँ से जाते हुए फिर से कियान को भाभी कहते हुए उसको योर वेलकम कह करके चला जाता है। जिसके बाद लिन फेंग कियान के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है कि ठीक है, तो चलो घर पे चलते हैं। फिर इतना कह करके लिन फेंग कियान को उससे अपने घर में अंदर जाने के लिए कहते हुए उससे कहता है कि तुम्हें अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बस एक बार आवाज लगा लेना, मैं तुम्हारे गेट पर ही मिलूंगा। तो अब इतना कह करके लिन फेंग अपने रूम में आ जाता है और कहता है कि अब वैंग ने क्लियरली अपने
ने बदला लेने के लिए मुझे इनवाइट कर लिया है और अब मुझे लगता है कि उसके फादर और वुल्फ गैंग के साथ डील करना मेरे लिए इतना भी ज्यादा इजी नहीं होगा। इससे मेरी फैमिली भी काफी ज्यादा डेंजर में पड़ सकती है, इसीलिए मुझे इसके लिए जरूर कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कियान या फिर मेरी फैमिली को बिल्कुल भी हर्ट करे। तो लिन फेंग ये सब कह करके परेशान हो ही रहा होता है कि तभी कियान लिन फेंग को अपनी विंडो पे से आवाज लगाते हुए कहती है कि फेंग क्या तुम यहाँ पर हो? तो लिन फेंग भी अपनी विंडो पे आकर के कियान से कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्या हुआ? कियान कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि तुम आज रात के लिए मेरे साथ सो सकते हो। तो लिन फेंग कियान की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे हैरानी में कहता है कि क्या तुम आखिर क्या कह रही हो? कियान भी इधर शर्माते हुए लिन फेंग को मना करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि वो आज रात घर पे नहीं आ पाएंगे, इसलिए आज मैं अपने घर पे बिल्कुल अकेली हूँ और मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ। इसीलिए जितना ज्यादा मुझे लगेगा कि कोई मेरे साथ मेरे घर पे है तो ही मैं आज रात थोड़े अच्छी तरीके से सो सकती हूँ। इसीलिए प्लीज फेंग, आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ। तो उधर लिन फेंग भी कियान की ये सारी बात सुन उससे कहता है कि ठीक है, अब जब मैं इस सब चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे जरूर रुकूंगा और जब तक कि तुम सो नहीं जाती। तो अब इधर लिन फेंग के इतना कहने के बाद अगला सीन हमें कियान के बाथरूम का दिखाया जाता है, क्योंकि लिन फेंग को आवाज लगाते हुए वहाँ पे आराम से नहा रही होती है। कियान अपने बाथरूम के अंदर से लिन फेंग से कह रही होती है कि फेंग तुम हो ना यहाँ पे, प्लीज मुझे डराने की कोशिश मत करना। लिन फेंग भी कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें जितना भी टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। उधर लिन फेंग कियान से ये सब कहते हुए अपने मन में कहता है कि कियान से विंडो पर बात करने के बाद मेरे 3 टास्क ट्रिगर हो गए, क्योंकि तीनों ही ABC रैंक के हैं। लिन फेंग के उन टास्कों के बारे में बताया जाता है कि टास्क A में लिन फेंग को अच्छी तरीके से कियान की तारीफ करनी है, टास्क B में उसको कियान के लिप्स पर किस करनी है और टास्क C में लिन फेंग को कियान के अनमोल विचारों को 30 सेकंड तक छुए रखना है। इस सब से लिन फेंग को टोटल 17 पॉइंट्स मिलेंगे। उधर लिन फेंग इन सब टास्कों के बारे में जानने के बाद शर्माते हुए अपने मन में कह रहा होता है आखिर मुझे इतने सारे सेक्सुअल हरासमेंट टास्क क्यों मिलते हैं। तो उधर लिन फेंग के ये सब सोचने के बाद कियान अपने बाथरूम से नहा करके निकल आती है और लिन फेंग से कहती है कि फेंग मेरा हो गया, मैं नहा ली। तो उधर लिन फेंग भी शर्मा करके कियान को देख करके उसको आवाज लगाता है। तो कियान कहती है कि हाँ क्या कुछ हुआ है? लिन फेंग कहता है कि हाँ तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तो अब इधर लिन फेंग की ये बात सुनकर के कियान काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए लिन फेंग से कहती है कि नहीं मैं तो काफी ज्यादा नॉर्मल हूँ, इसीलिए लिन फेंग प्लीज मेरा मजाक ना बनाओ। इतना कह करके फिर कियान वहाँ से जाते हुए लिन फेंग से कहती है कि ठीक है लिन फेंग, तो अब मैं अपने बेड पर सोने के लिए जा रही हूँ, गुड नाइट। लिन फेंग भी कहता है कि हाँ ठीक है गुड नाइट। तो अब इधर कियान के अपने रूम में चले जाने के बाद लिन फेंग हंसते हुए कहता है सच में जब ये ब्लश करती है तो कितनी ज्यादा क्यूट लगती है। उधर लिन फेंग ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि उसका टास्क 1 कंप्लीट हो गया है। तो लिन फेंग के इस टास्क को कंप्लीट हो जाने के बाद 10:21 हो गई होती है। लिन फेंग कियान के रूम की ओर जाते हुए अपने मन में कहता है कि अब तक 30 मिनट हो गई हैं। कियान काफी ज्यादा थकी हुई थी और वो अब तक सो गई होगी, इसीलिए मुझे इस चांस का फायदा उठाते हुए कियान के लिप्स पर किस करके अपने टास्क B को कंप्लीट करना चाहिए। इतना कह करके लिन फेंग अंदर रूम में जाने की हिम्मत करता है। फिर कियान के दरवाजे को नॉक करते हुए कियान से कहता है कि कियान क्या तुम सो गई? तो इधर लिन फेंग को कोई भी रेस्पॉन्स ना मिलने की वजह से वो अपने मन में कहता है लगता है कि कियान ऑलरेडी सो गई है। तो अब इधर लिन फेंग ये सब सोचने के बाद कियान के कमरे के गेट को खोल करके अंदर की ओर आने लगता है और कियान को लेटा हुआ देख करके अपने मन में कहता है कि लगता है कि जरूर ही सो गई है। इतना कह करके लिन फेंग कियान की ओर दबे पैर आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वो कियान के बेड के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। फिर वो कियान को देख करके काफी ज्यादा शर्माते हुए उसके फेस पे से उसके बालों को हटाते हुए उसके गुलाबी लिप्स को देखते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि ये सब इस तरीके से सीक्रेटली ना हो रहा होता। इतना कह करके लिन फेंग आगे कियान को अपने मन में सॉरी कहता है। फिर जल्दी से लिन फेंग कियान के होठों पर एक प्यारी सी पप्पी कर देता है। तभी इधर जल्दी से कियान को किस कर लेने के बाद लिन फेंग गेट को बंद कर करके वहाँ से चला जाता है। तभी हमें कियान की ओर भी दिखाया जाता है। लिन फेंग के चले जाने के बाद कियान अपनी आंखों को खोल लेती है क्योंकि वो अब तक सोने का नाटक कर रही थी। वो इस सब के बारे में सोचते हुए काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और इधर लिन फेंग कियान को किस करके रूम से बाहर आकर के सोफे पे बैठता है और अपने मन में सोचने लगता है कि ओ माय गॉड मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो कुछ हो ना हो मेरी जिंदगी जरूर ही शॉर्ट हो जाएगी। इतना कह करके फिर लिन फेंग अपने मुंह पर हाथ रख करके फिर से सोचता है कि अब मैं कुछ टाइम बाद कियान के डीप स्लीप में चले जाने के बाद अपने थर्ड टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इतना कह करके लिन फेंग फिर अपने होठों को छूते हुए अपने मन में कहता है कि ये कुछ अजीब है, मैंने
कभी कियान को सिर्फ एक बार ही किस किया है, लेकिन फिर भी कियान की लिप्स की फीलिंग अभी तक मेरे होठों पर है। तो अब लिन फेंग ये सब सोचते हुए अचानक से अपने मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि रुको रुको, कि ये क्या, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। मैंने एक लड़की को सीक्रेटली किस किया है और फिर भी मैं उसके बारे में ऐसा सब कुछ सोच रहा हूँ। इतना कहकर के लिन फेंग अपने आप को फोकस करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे फोकस करना होगा क्योंकि अभी मुझे अपने थर्ड टास्क को भी कंप्लीट करना है, जिसमें कि मुझे कियान के ब्रेस्ट को 30 सेकंड तक छू करके रखना है। तो अब इतना फोकस कर लेने के कुछ देर बाद लिन फेंग कियान के रूम के गेट को खोलता है, जिसे खुलता हुआ देख कियान भी कहती है कि लगता है कि वो फिर से वापस आ गया। इतना कहते हुए कियान फिर से ब्लेस करते हुए सोने का नाटक करती है। फिर कियान अपने मन में कह रही होती है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हैं। तो अब दिखाते हैं कि कियान के इतना कहते ही लिन फेंग कियान के बेड के काफी ज्यादा करीब आते हुए हौले से कहता है कि कियान प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी ये सब करने की इच्छा नहीं है। हालांकि तुम सो रही हो लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है और मुझे डर है कि तुम भी ये नहीं चाहती होगी। इधर कियान भी लिन फेंग की ये बात सुनकर के अपने मन में कह रही होती है कि आखिर इस सब के लिए मैं तुमको ब्लेम क्यों करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। तो अब इधर कियान ये सब सोच रही होती है कि तभी लिन फेंग कियान के बेड के ऊपर चढ़ जाता है, जिसे देख कियान भी थोड़ी हैरान हो चुकी होती है। तभी लिन फेंग कियान के बेड पर धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। तभी ये सब देख कियान भी अपने मन में कह रही होती है कि क्या तुम सच में ये करना चाहते हो, मगर लेकिन ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए और फिलहाल तो मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। इधर ये सब सोचते हुए कियान काफी ज्यादा ब्लेस करने लगती है। लिन फेंग अपना हाथ बढ़ा करके कियान के विचारों के ऊपर रख देता है। इस वजह से कियान काफी ज्यादा शर्मा जाती है और हल्की सी आवाज कर देती है। ये देख लिन फेंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से कियान के विचारों पे से अपना हाथ पीछे हटा लेता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या ये जाग गई। लेकिन इधर कियान जल्दी से अपने आप को कंट्रोल करते हुए फिर से सोने का नाटक करने लगती है और अपने मन में कह रही होती है कि फेंग प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं सच में इस सब के लिए रेडी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज फिलहाल के लिए तुम रुक जाओ। लिन फेंग की ओर भी दिखाया जाता है जो कि कियान को फिर से सोता हुआ देख करके कहता है कि क्या मुझे कुछ धोखा हुआ था। इधर इतना कहकर के लिन फेंग फिर से कियान की साइड में लेट जाता है। सीधे कियान कहती है कि क्या ये फिर से ये सब कंटिन्यू करना चाहता है। तो अब कियान के इतना सोचते ही फिर से लिन फेंग कियान की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, फिर से कियान के विचारों पर अपना हाथ रखते हुए उसे टच करने लगता है। साथ ही लिन फेंग कियान के विचारों को फील करते हुए अपने मन में कहता है सच में ये कितने ज्यादा सॉफ्ट हैं, मेरी उंगलियां तो इसमें ढसी जा रही हैं। लिन फेंग ये सब कहता हुआ 30 सेकंड तक काउंट भी कर रहा होता है। लिन फेंग कियान के विचारों को और भी ज्यादा दबाते हुए कहता है ओ ये फीलिंग, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ ट्रैप हो गए हैं। तो एक लड़की के ब्रेस्ट को टच करने का फील ऐसा होता है। तो अब इधर कियान भी अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। तभी लिन फेंग की 30 सेकंड कंप्लीट हो जाती हैं। लिन फेंग जल्दी से कियान के विचारों पे से अपना हाथ हटा लेता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी कियान लिन फेंग के हाथ को पकड़ लेती है, जिसे देख लिन फेंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। कियान काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि फेंग क्या तुम मुझे लाइक करते हो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और अगर ये तुम हो और तुम ये करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम आगे कर सकते हो। तो अब इधर लिन फेंग भी कियान की बातें सुन काफी ज्यादा शर्माते हुए अपने मन में कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि आज के दिन मेरी 9 जन्मों की वर्जिनिटी टूटने वाली है। तो अब इतना सोचने के बाद लिन फेंग को भी काफी ज्यादा जोश आ जाता है और लिन फेंग कियान के ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि आखिरकार इस सब का एंड होने वाला है। तो अब ये दोनों लोग इस मूवमेंट का मजा लेने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे रंग में भंग डालने के लिए कियान की मॉम आ जाती हैं और लाइट जलाते हुए कहती हैं कि आखिर इस लड़की ने सोने से पहले अपने डोर को क्लोज क्यों नहीं किया। तो इतना कहकर के कियान की मॉम सामने की ओर देखती हैं तो उनके सामने कियान और लिन फेंग एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए होते हैं और वो दोनों लोग भी उन्हें देख काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी अगला सीन हमें कियान के डैड का दिखाया जाता है जो कि गुस्से में कियान से कह रहे होते हैं कि मैंने और तुम्हारी मॉम ने तुमसे कहा था कि हम लोगों को आने में शायद से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन तुम दोनों इस वक्त का फायदा उठा करके एक दूसरे के साथ बेड पर लेटे हुए थे। अगर सोचो हम लोगों ने तुमसे ये कहा होता कि हम लोग डेफिनेटली जल्दी वापस नहीं आने वाले हैं, फिर तो तुम लोग हमारे पीछे जाने क्या ही कर डालते। इधर कियान के डैड लिन फेंग को भी सुनाते हुए कहते हैं लिन फेंग तुम तो पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब तुम भी इतने ज्यादा सेमलेस बच्चे बन गए। दूसरी ओर कियान की मॉम तो उसके डैड को रोकने की कोशिश कर रही होती है। अभी कियान के डैड आगे लिन फेंग से कहते हैं कि आज अगर तुम्हारी जगह पर यहाँ कोई और होता तो चीजें कुछ और होती, मगर लेकिन ये तुम हो। इधर कियान भी अपने डैड की ये सारी बातें सुन उनसे कहती है कि डैड आपके कहने का क्या मतलब है, क्या इसके साथ कुछ गलत है, मैं उसे पसंद करती हूँ, क्या इससे आपको कोई प्रॉब्लम है, ये हमेशा मेरे साथ बेहद अच्छी तरीके से रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है कि हम दोनों लोग ही एक साथ बड़े हुए हैं और हम लोग एक दूसरे को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। कियान के डैड भी अपनी बेटी की ये बात सुन उससे कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि ये काफी अच्छा लड़का है, लेकिन इसके अलावा क्या इसके पास तुम्हें पाने के लिए कोई और क्षमता है। टू बी ऑनेस्ट मैं अपने दामाद के तौर पर पूरी
पूरी तरीके से मेच्योर और सभ्य व्यक्ति चाहता हूँ, जिसमें कि एकेडमी में सेटिस्फैक्टरी तरीके से पास करने की क्षमता भी हो। कियान के डैड आगे कहते हैं कि तुम्हारी माँ और मैं एक टीचर हैं। हम लोग हमेशा एजुकेशन को ही पहले स्थान पर रखते हैं। जब तक वो एक नॉलेजेबल पर्सन है तब तक उसके लिए पैसा तो कोई भी मायने नहीं रखता है। इधर कियान के डैड काफी सारी फालतू की बातें करते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं। कियान के डैड लिन फेंग को बताते हैं कि लिन फेंग पढ़ने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो अगर लिन फेंग फ्यूचर में उनको अच्छी तरीके से पढ़ के दिखाता है तो वो लिन फेंग को अपने कियान के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे। इधर लिन फेंग भी कियान के डैड की बात सुन करके कहता है तो कि आप मुझे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हासिल करने के लिए इन्वाइटेड कर रहे हैं और इसका मतलब नॉलेज ही हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकती है। कियान के डैड कहते हैं कि हाँ अगर तुम ये चाहो तो लिन फेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। मैं अब आपको अपनी एबिलिटीज दिखा करके इस कंट्री की टॉप लिस्ट में आकर के दिखाऊंगा। लिन फेंग की बात सुन कियान के फादर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे नंबर 1 पे आकर के दिखाओ, तुम नेक्स्ट एग्जाम में सिर्फ टॉप 50 पे आकर ही दिखा दो, और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम दोनों के बीच में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो अब कियान के डैड की बात सुन लिन फेंग आगे कहता है कि क्या ये एक सच्चे आदमी के शब्द हैं? कियान के डैड कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। लिन फेंग कियान के डैड से इतनी बात करने के बाद वहाँ से जाते हुए कियान की मॉम से कहता जाता है, मिसेस टियान सबसे पहले मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। कियान की मॉम यानी कि मिसेस टियान कहती हैं ठीक है तुम सेफली घर जाना, मगर लेकिन उससे पहले मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। कह करके मिसेस टियान आगे लिन फेंग से कहती हैं कि मैं ये जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी का कितनी अच्छी तरीके से ध्यान रखते हो, इसीलिए मुझे तुम दोनों लोगों के रिलेशनशिप पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और मैं कियान के डैड को भी मनाने की कोशिश करूंगी, इसीलिए तुम एग्जाम में टॉप आने के लिए किसी भी तरीके की गलत हरकत करने की कोशिश मत करना। लिन फेंग भी कियान की मॉम से कहता है कि मिसेस टियान आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं बिना किसी चीटिंग के एक अच्छा स्कोर करूंगा। ना कह करके वो दोनों लोग एक दूसरे को गुड नाइट करते हैं। तभी लिन फेंग कियान के घर से बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर के कुछ देर रुक करके कुछ चीज सोचता है। इसके बाद वो किसी को कॉल लगाते हुए कहता है कि मैं कियान को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। हेलो क्या तुम ली डोंग ही हो? चाहता हूँ कि तुम मुझे डुआन टियानलैंग के बारे में बताओ। फोन पे डोंग आई भी जवाब देते हुए कहता है बॉस आपके क्या ऑर्डर्स हैं? मैं उसे जानता हूँ मगर बॉस आप ऐसा मत कहिए। लिन फेंग कहता है कि नहीं मैं आज रात को ही सभी मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, फिर चाहे कितनी भी देर हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं। लिन फेंग का वो बंदा कहता है बॉस वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें एक प्लान की जरूरत है। लिन फेंग कहता है कि ठीक है फिर तो मुझे 20 मिनट में यहाँ पे आकर के मिलो। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर वो बंदा भी अपनी कार लेकर के लिन फेंग को अपने साथ बिठा करके एक जगह पे ले आता है और उससे कहता है कि ये वही जगह है जहाँ से कि वो बंदा हर बार गुजरता है। तो इधर लिन फेंग भी उस जगह को देख कहता है कि क्या वो इस तरीके के डार्क रूट को यूज करता है? तो वो बंदा कहता है कि हाँ इस तरीके के लोग इस तरीके के रूट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो लिन फेंग कहता है कि तो फिर ठीक है तुम यहाँ पे रुक करके उसके ऊपर नजर रखो और वो जैसे ही आता है मुझको खबर कर देना। तभी लिन फेंग इतना कह करके वहाँ से जाते हुए अपने फोन में देख करके कहता है कि वो बंदा काफी सारी ट्रिक्स जानता है और मुझे लगता है कि उससे डील करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। फिर लिन फेंग आगे अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए 1 टाइगर पावर को सीखा है और अब मुझे और ज्यादा पावरफुल होने के लिए 2nd लेवल को सीखना होगा, जिसे सीख करके मेरे अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाएगी। लेकिन इस चीज को सीखने के लिए मुझे 10 पॉइंट्स की जरूरत है और मुझे तीनों टास्क कंप्लीट करने के बाद 21 पॉइंट्स मिले थे और मुझे एग्जाम के लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 4 पॉइंट्स की जरूरत है। 1 पॉइंट चाइनीज, 1 पॉइंट मैथ, 1 पॉइंट इंग्लिश और 1 पॉइंट ज्योग्राफी। 4 पॉइंट यूज कर लेने के बाद स्टिल मेरे पास 17 पॉइंट रह जाएंगे, जैसे कि मैं वैंग जुन के मैटर को बेहद ही आसानी से सॉल्व कर लूंगा। लिन फेंग आगे कहता है कि और हालांकि एग्जाम काफी ज्यादा हार्ड है लेकिन मेरे पास तो मेरी लकी गॉडेस है ना। तो लिन फेंग ये सब सोच ही रहा होता है और हम लोग इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं।